सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। तो तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली भीमा कोरेगांव की जो युद्ध हुआ था, हम उसकी 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 हम समीक्षा करेंगे कि वो कितना सच है कितना झूठ है उसमें बातें। सो तो आज तो हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं। तो नमस्ते दीपक जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जी, तो दीपक जी, आपका आपने अगर भीमा कोरेगांव युद्ध जो हुआ था इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो इसमें जो बताया जाता है कि जो 28,000 मराठाओं ने, है ना, और शायद तक एक और क्लेम होता है कि 800 लोगों ने 28,000 अच्छा। मराठाओं को खत्म कर दिया था, मतलब उनको काउंटर कर दिया था, ऐसा भी बोला जाता है कि तो इस पर आपका क्या मत है, जरा थोड़ा बताएं। अच्छा। हम्म, अ, देखिए, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा अध्ययन तो नहीं है। मैं मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में है ना? मराठा, अगर जी जी मराठाओं का नाम आ रहा है तो ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में। जी तो जी मेरा बिल्कुल। ज़्यादा अध्ययन तो नहीं है, पर जो कुछ सुन रहा हूँ मैं, जो कुछ मैंने 1-2 वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, हाँ तो हाँ। उससे यही लगता है कि इस ये कहानी को जो गढ़ा गया है, वो इस नियत से गढ़ा गया है कि जी जी। हिंदू कम्युनिटीज़ में आपस में ही जो है वो हेट्रेड फैल जाए किसी तरह से, और हम्म। ये लोग जो है आपस में ही बँट जाएँ, आपस में एक-दूसरे को दुश्मन समझने लगें। जी और एक दूसरे के खिलाफ जो है वैमनस्य पैदा हो जाए। तो मुझे जो कुछ 1-2 वीडियोज़ मैंने देखे और जो स्टोरी थोड़ी बहुत पढ़ी, उससे यही लगता है मुझे कि जी इसीलिए इस तरह की बातें जो है फैलाई जा रही हैं। बाकी मैं जी इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब डिटेल में इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है ज़्यादा। जी। जी। तो नहीं, बट एक ऐसा होता है ना कि जैसे कि इस वैसे तो लड़ाई तो वैसे वैसे तो लड़ाई जो थी वो ब्रिटिशर्स और उसके क्या बोलते हैं, मराठाओं के बीच में थी, पेशवा जी ने। बिल्कुल, बिल्कुल, बट बिल्कुल। इसको क्या बना दिया गया है, इसको इसको लड़ाई बना दी गई है महार कम्युनिटी वर्सेस मराठा, जिससे ये इनको ये साबित पता नहीं। और इसके ऊपर शायद वायलेंस भी हुआ था शायद तक 2018 में भी, मेरे को जितना पता है। जी, जी। हाँ, वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपस में वॉयलेंस हो, नफ़रतें हो। अच्छा, हम्म। ये महार जो कम्युनिटी है, इससे मुझे याद आया, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, भाई के जी पास जी है, वो ऑफ़िस का काम कर रहा है, वरना मैं आपको दिखाता अभी। जी जी अ, जो अपनी ये अपने मैंने एनसीईआरटी वाली सीरीज़ की थी, कुशवाहा जी के साथ भी की थी और अपने जी जी देव आर्य जी के साथ भी की थी। जी जी उसमें मैंने दिखाया था, जो 8th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, पंडित रमाबाई। जी जी तो पंडित रमाबाई ने हिंदुओं के बारे में ये कहा कि इसमें औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, धर्म में ऐसे-वैसे। वो हम्म। पंडित रमाबाई का पूरा चिट्ठा मैंने खोला था कि पंडित रमाबाई की जो फर्स्ट बुक थी, पहली, हाँ हाँ। वो बुक थी उन्होंने लिखी थी इंग्लैंड जाने से पहले, जब वो हिंदू थी। जी तो उसमें पंडित रमाबाई के विचार देखो कितने शानदार हैं। और जब वो इंग्लैंड गई, और जी एक जी और बुक थी जो 1920s के आसपास लिखी गई थी, वो पंडित रमाबाई के जीवन के बारे में थी। जी जी उसमें साफ-साफ बताया गया कि पंडित रमाबाई जब इंग्लैंड गई तो वो क्रिश्चियन बन गई। जी जी उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को ये देने का शुरू किया, इससे मुझे ध्यान आया। तो ये जो आपने महार कम्युनिटी का नाम लिया है, तो जी पंडिता जी रमाबाई की बाकायदा फ़ोटो है मेरे पास, जिसमें अब जी पंडिता रमाबाई तो ब्राह्मण थी, फिर भी जी वो जो दूसरी कास्ट है, उनको क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए माहर जाति की महिला का बहरूप उन्होंने धारण किया। ये देखिए आप, जी जी। ओ। उसकी फ़ोटोग्राफ तक है मेरे पास। ओके। तो किस तरह से ये जो है कम्युनिटीज़ के बीच में जो हेट्रेड फैलाने के लिए, वॉयलेंस कराने के लिए, और मेनली तो यही है कि वॉयलेंस हो, आपस में नफ़रतें बढ़े, इस तरह की जी। कहानियाँ जो है वो बनाई जाती हैं। जी। अब इसमें ये भी होता है कि कुछ लेटर्स जैसे जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को भी लिखे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने शायद तक अंग्रेजों को लिखे थे शायद तक। तो शायद तक उसमें भी उन्होंने शायद तक कुछ बखान किया है भीमा कोरेगांव का, जितना मुझे इसका आइडिया है। वैसे तो अभी हमारे साथ एक नटराज जी भी जुड़ेंगे, तो हम उनसे जानेंगे भैया इसका एक्चुअल रियलिटी है क्या। तो तब तक मैं काम करता हूँ, मैं एक लिंक मांग रहे हैं तो मैं इनको दे देता हूँ अगर उनको नॉलेज इस चीज़ पर तो। जी, जी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि जो बाबा साहब थे, हाँ हाँ। उन्हें रिलीजियस स्कॉलर ना माना जाए, वो रिलीजियस स्कॉलर नहीं थे। बहुत जी ब्रिलिएंट थे, इसमें जी कोई जी शक नहीं है कि बहुत ब्रिलिएंट थे, बहुत पढ़ाई जी उन्होंने जी की, बहुत ही उनमें बुद्धि, बहुत प्रखर बुद्धि के थे। पर उन्हें जी जो जी एक स्टेटस जो दे दिया जाता है ना रिलीजियस स्कॉलर का, वो नहीं देना चाहिए क्योंकि वो रिलीजियस स्कॉलर नहीं थे। जी जी और आप अगर बाबा ये अम्बेडकर साहब का अगर आप बचपन की फ़ोटो आप गूगल पे आसानी से आपको मिल जाएँगी। उनके जी आप जी फैमिली हिस्ट्री आप थोड़ा चेक कीजिए, सब पैसे वाले थे। उनकी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स आप देखिए, बिल्कुल सूट-वूट, टाई में खड़े हैं, उनको कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ़ ये था कि भई कुछ चीज़ें हैं जो किसी और स्ट्रीम में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, जब इसी टॉपिक पे बात करें। जी। जी जी। मैंने नीचे लिंक तो दे दी है, अब देखते हैं कोई आता है तो।
युगांधर जी, एक मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा बीमार हो गया 2-3 दिन से, तो हाँ तबीयत हाँ सही होगी 2-4 दिन में, आज तो मेडिसिन लिखा है। एक मुझे उस पे लाइव करनी थी, जी। ये मेरे पास थोड़ी डेटा भी है उसमें, मोपला राइट जो हुए थे ना, हाँ हाँ मोपला हाँ राइट्स जी के जी, ऊपर मैंने करना है सुना कि है इसके ऊपर। हाँ, केरल में जो हुए थे मोपला राइट्स, कि कैसे हाँ हुए हाँ थे, गांधी जी ने कैसे मुसलमानों का पक्ष लिया, इन सब पे जी एक जी बढ़िया स्ट्रीम करेंगे 2-4 दिन में। जी जी थोड़ी तबीयत सही हो जाए फिर करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ एक नागेंद्र पांडे जी जुड़े, तो नमस्ते नागेंद्र जी। नमस्ते हेलो, आवाज पांडे आ जी, रही है? नमस्ते। हाँ जी जी, जी। हाँ जी। जी, आ मैंने रही है जी, आ रही है। इसी पे, हाँ, इसी स्टोरी में मेरे को बात करनी थी। इसमें भी कई बार बताया था अजीत भारती जी ने भी कि जो मराठों की सेना थी उसमें ज्यादातर मुस्लिम सैनिक थे, और जो जो जिसको दलित बताया जाता था वो ब्रिटिश ऑफिसर था, जिसको जो ब्रिटिश के लिए काम करता था। तो असल में ये जो लड़ाई है क्रिश्चियंस और उसमें थी, मुसलमानों में। इसको दलित, वो हम्म बड़ी चालाकी से दलित और ब्राह्मण में बदल दिया गया है। जो मराठों की सेना थे ज्यादा उसमें मुस्लिम थे उस समय, ये भी बताया जाता है। हम्म, जी। ओके। हम्म। एक बार जरा पता कर लेना, क्या पता मैं गलत भी हूँ, लेकिन यही मैंने सुना था कि असल में दलित और वो ब्राह्मणों की लड़ाई थी ही नहीं है, क्रिश्चियंस और उसमें थी मुस्लिम की। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते वैदिक धर्म रक्षक जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो जी बोलिए। कोरेगांव भीमा जो युद्ध हुआ था ना, हाँ उस हाँ युद्ध में अपने एक मराठा जो एक हमारे जो एक भाई है मराठा, उनके पूर्वज थे जो कोरेगांव भीमा, जो जिसको भीमा कोरेगांव कहते हैं, वो स्तंभ के इंचार्ज है रोहन जमादार। उनसे जी मैंने जी बात की है। वो इस बारे में सटीक जानकारी देकर उसको ये जो झूठा इतिहास उसकी पोल खोलने के लिए वो तैयार है। वो लाइव आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। जी जी जी। आप तो उनको ले लीजिए, आ गए वो। आप मैं लाइव से बाहर चला जाता हूँ। जी जी, एक वो आ हमारे गए साथ जी हमारे साथ जुड़े हैं रोहन बाला साहब जमादार। जमादार माड़ माळवतकर माड़वतकर जी। माळवतकर जमादार। जी नमस्कार सर रोहन जी। नमस्कार सर। मेरी तो पहले पहचान बताता हूँ। जो जी जी 1 जनवरी 1818 कोरेगांव भीमा में जो युद्ध हुआ था, हाँ जो हाँ युद्ध नहीं था, जो कि चकमक थे, एक स्क्रमिश था। जी तो जी उसमें ब्रिटिशों में जो सैन्य थे, जी उसमें जी सिर्फ एक कम्युनिटी के कोई नहीं थे, उसमें भारत की, क्योंकि ब्रिटिश क्या वहां से उनके पूरी फौज लेके नहीं आ रहे थे, उन्होंने इंडिया के ही हमारे सब सैनिक को उनके आर्मी में भर्ती किया था। तो उस जमाने में मेरे पूर्वज वो ब्रिटिशों के साइड में थे। जी जी तो उनका नाम खंडोजी माळवतकर है, तो उनका मैं वंशज हूँ। जी तो जी आज आज मेरे पास आज बहुत साल हो गए, मतलब साधारण 203 साल हो गए, अभी जी जी 204 साल आ रहा है। जी जी तब से लेके आज तक किसी ने भी, मतलब बहुत कम, ब्रिटिशों ने तो पूरा इन डिटेल हिस्ट्री तो लिखा है उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके जो तब जी के जी लेटर्स है, उनके सबके लेटर्स अपने पास अवेलेबल है। और तब से लेके आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कोरेगांव की लड़ाई में छत्रपति प्रताप सिंह महाराज थे। जी जी मतलब आज तक बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है, किसी ने नहीं भी नहीं बताई। और सब बोलते हैं कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 ब्राह्मण को, मराठाओं को मार दिया वगैरह, ऐसा जी जी गलत इतिहास बोलते हैं। अभी जो सर बता रहे थे, दीपक सर बता रहे थे, तो बहुत ये जो हिस्ट्री बताई जा रही है ना, वो एक हमारे स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए जो गलत हिस्ट्री बताई जा रही है। मैंने ओके मैंने इसके बारे में पूरा इन डिटेल रिसर्च किया है। मैंने जी जी लंदन से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, मेरे आर्मी में, मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। उन्होंने 32 ईयर्स, मेरे पिताजी ने 32 ईयर्स आर्मी में सेवा की है। अरे आर्मी में भाई, कैप्टन बहुत अच्छे सर। कैप्टन करके, वो कैप्टन करके रिटायर्ड हुए, इसलिए आर्मी से भी हमने सब डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। मैंने वो जो मोड़ी लिपि रहती है, मोड़ी लिपि सीखी, सब इन डिटेल सब डॉक्यूमेंट लगे। पर किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा नहीं है कि कोरेगांव की लड़ाई में महार सैनिकों ने ज्यादा पराक्रम किया है। किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं ऐसा बताया। मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट है। और ये लड़ाई के बाद जो अंग्रेजों ने 1821 में जो स्तंभ उभारने के लिए जो सब उन्होंने प्रोसेस शुरू की, और स्तंभ कंप्लीट हुआ 1822 में। उसके बाद 22 नवंबर 1824 में अंग्रेजों ने एक लेटर लिखा
उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो उसमें अंग्रेजों ने क्लियरली लिखा है कि सिलेक्ट मतलब ने क्या, उन्होंने डायरेक्टली उसमें मेंशन किया है जो स्तंभ का जो इंचार्ज होगा वो परवरी कास्ट का छोड़ के किसी को भी कर लो। अभी परवरी कास्ट मतलब क्या, आपको मालूम हो गया ना सर? परवरी कास्ट नहीं, मेरे को इतना नॉलेज नहीं, फिर भी आप थोड़ा बताइए, संक्षेप में बताइए। हाँ, परवरी कास्ट मतलब अंग्रेजों ने उनके सेकेंड टर्म एंड कंडीशन में लिखा है टू सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग फैमिली मैन नॉट बीइंग ऑफ परवरी कास्ट। नॉट बीइंग ऑफ परवरी कास्ट मतलब महार कास्ट का छोड़ के, ऐसा अंग्रेजों ने खुद लिखा है उनके डॉक्यूमेंट में। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पूरे यूट्यूब के मेरे इस चैनल पे मैं आपको भी दे दूंगा, मतलब आपको भी आपकी ये अपने वीडियो के नीचे आप डॉक्यूमेंट्स में पूरा डॉक्यूमेंट्स लगवा लो। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं प्राइवेट चैट में, तो मैं उनको हाँ सब, मैं सब डॉक्यूमेंट्स दूंगा सर आपको। 1817 से लेके लड़ाई के पहले से लेके आज तक के सब हिस्टोरिकल कंटेम्पररी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब सब अंग्रेजों ने खुद उन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंट्स। अच्छा 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 अच्छा, तो इसको एक ऐसा होता है कि इसमें मतलब कितना, मतलब तो ये कितना सच है कि मतलब सही में, मतलब ये क्या बोलते हैं कि, और इसको एक कॉम्युनल इसको एंगल भी दिया जाता है इसके नाम पे, मैंने सुना है बहुत ज्यादा। कॉम्युनल एंगल कुछ ऐसे दिया जाता है कि इसको मराठा और उसकी लड़ाई बता दी जाती है, क्या बोलते हैं पूरा ये, और ये मारो की लड़ाई बता जाती है कि मारो के साथ अत्याचार करते थे, ऐसा बोलते थे कि मराठा जो थे। ये सर, ये युगांधर जी मैं निकलता हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब है। ओके ओके, मैं लीव हो जाता हूँ, है ना? ठीक है, हाँ, ओके, नमस्ते सभी को, नमस्ते। जी 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 जी। सर आपने जो बताया है ये जो बताया जा रहा है कि हमारे महार बांधव है उन पे जो अत्याचार किया इसलिए हमने कोरेगांव की लड़ाई की, ऐसा जो बताया जाता है वो सरासर झूठ बात है। और कोरेगांव की लड़ाई जो कि मैं शुरुआत में ही बताया था, कोरेगांव की लड़ाई एक स्क्रमिश थी, वो मतलब प्लान्ड लड़ाई नहीं थी, वो अनप्लान्ड थी। मराठा मतलब, हाँ मराठा मतलब कौन? अभी पेशवा, वो जो बोलते हैं पेशवा, ये मराठा नहीं है। पेशवा ये मराठाओं के नीचे ही काम करते थे, पेशवा प्रधान थे मराठा साम्राज्य के, इसीलिए उन्हें, हाँ इसलिए उन्हें मराठा ही बोला जाता है। पेशवा ने किसी के दूसरे के लिए काम नहीं किया, उन्होंने भगवे के लिए काम किया है, उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए काम किया है। जी जी। तो तभी पेशवा के साथ, बाजीराव पेशवा दूसरे के साथ खुद सातार के राजा छत्रपति प्रताप सिंह महाराज थे, जो कोरेगांव की लड़ाई के नजदीक वहां से 2.5 किलोमीटर एक टेकड़ी है, तो टेकड़ी के वहां पे वो दोनों बैठे थे। और जो मराठाओं की जो फौज थी 28,000, वो फौज में से सिर्फ 3,000 सैनिक जो कि अरब, गोसावी और कोई इन्फेंट्री थी, ये 3,000 के सैनिक ने ही 834 जो इंग्रज ब्रिटिश के जो सिपाही थे उनके साथ लड़ाई की। और इस लड़ाई को ब्रिटिशों ने खुद, उन्होंने कहा ये डिफेंस लड़ाई थी, ये डिफेंस मतलब ये कुछ ऐसा बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। उन्होंने बताया कि ये डिफेंस लड़ाई थी जिसमें हमने, मतलब ब्रिटिशों ने मराठों के खिलाफ डिफेंस किया, ऐसा खुद ब्रिटिश लिखते उनके लेटर्स में। हाँ, और ये सरासर झूठ बात है कि किसी एक समाज पे अन्याय किया इसलिए कोरेगांव की लड़ाई हो गई, ये सरासर झूठ और गलत बात है। और इससे ही कंट्रोवर्सी बहुत जन निर्माण करना चाहते हैं, ये गलत बात है कि इसको कोई भी एविडेंस नहीं है कि किसी एक विशिष्ट समाज के ऊपर टारगेट किया इसलिए कोरेगांव की लड़ाई की, ये सरासर गलत बात है। और एक बात जो हर बार बोली जाती है कि कोरेगांव की लड़ाई में सिद्धनाथ महार थे, तो कोरेगांव की लड़ाई में सिद्धनाथ महार की उपस्थिति ही नहीं थी। ये एक बात जो बहुत कम लोगों ने बताया, मतलब किसी को मालूम भी नहीं, सिर्फ वो सिद्धनाथ महारों ने बहुत अच्छी कामगिरी की थी, कभी पानीपत की लड़ाई में, खरड़े की लड़ाई में, पर कोरेगांव की लड़ाई में सिद्धनाथ महार प्रेजेंट ही नहीं थे। और एक और इसमें होता है, एक और इसमें बात बनती है कि जैसे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आपने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो सर इसका हमें इसका डॉक्यूमेंट जरूर प्रोवाइड करेगा कि आपने कैसे, कहाँ से वो करा। सब सर, सब डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, सब डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा सर। हमको तभी ब्रिटिशों ने हमें सनद भी दिया था
मतलब जी, जी। तब 1841 में हमें सनद मिला। उसके पहले 13 दिसंबर 1824 में हमें जनरल ऑर्डर दिया था। जनरल ऑर्डर भी मेरे पास अवेलेबल है। माफी चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। हेलो। हाँ, कौन हाँ बोल सर। रहे थे? मैं वैदिक धर्म रक्षक बोल रहा हूँ। जी, जी, जो बोलिए। हमारे रोहन जमादार है उनके पूर्वज कोरेगांव भीमा में युद्ध ब्रिटिश सेना से किए थे। तो उनके पूर्वज थे खंडोजी मारवाड़कर, जिनका नाम स्तंभ पे है। और पराक्रम करने के लिए उनको वो स्तंभ का इंचार्ज बनाया गया था और जमीन एक सनद दी गई थी। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मिल जाएंगे। तो आप जिनसे बात कर रहे हैं उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये मुझे बताना था। और एक चीज है रोहन भाई, आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि संभाजी महाराज की हत्या का बदला फात्तू महाराज ने लिया, ये जो कहा जाता है संभाजी महाराज की हत्या का बदला, ये सच है ये झूठ है? आप क्लियर कीजिए। मुझे मतलब आपको ये जो सवाल है ना, मुझे कभी कभी मतलब ऐसे हंसने को आता है ऐसा किसने सवाल पूछा तो। सॉरी, पहले तो ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या हुई थी 1689 में, 1689 में, और कोरेगांव की लड़ाई हुई 1818 में। 129 ईयर्स का डिफरेंस है। 129 ईयर्स के बाद कोई भी ऐसा शूरवीर होगा ना, कोई ऐसा बदले की बात तो करेगा ही नहीं। और ये सरासर गलत बात है कि संभाजी महाराज की हत्या का बदला 500 महार सैनिकों ने लिया। ये सरासर गलत बात है क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के हत्या का बदला तभी धनाजी संताजी घोरपड़े उन्होंने बहुत उन्होंने जो इसको युद्ध किया था औरंगजेब बहुत, के खिलाफ। हाँ, तभी औरंगजेब के खिलाफ तभी उन्होंने वो शौर्य, बदला हाँ। लिया था। तभी उन्होंने वो बदला लिया था। ये कोरेगांव की लड़ाई का और छत्रपति संभाजी महाराज के हत्या का कोई भी संबंध नहीं है। ओके। जी, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। आपको मेजर से मेजर जो भी डाउट होगा कोरेगांव की लड़ाई की वजह से, आप खुले बिंदास पूछ सकते हो। मैं आपके सबके डाउट्स क्लियर करूंगा, जो कुछ आपका डाउट्स होगा वो। एक चीज है भाई, आप सबको बताना चाहूंगा ये कि ब्रिटिशों ने वो स्तंभ की जो इंचार्ज थे, जब तक जमादार जो खानदान है उनका पुरुष वंश जब तक जीवित है तब तक उनको इंचार्ज बनाए रखा है। ये उनके पास अभी भी वो चीज है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो आज के जो इंचार्ज है वो अपने रोहन जमादार है, जो अपने भाई है जो बात कर रहे हैं। जो स्तंभ है ना जहाँ पे लोग जाते हैं मानवंदना देने के लिए, और ये रोहन भाई जो मराठा समाज के हैं, हिंदू है, हिंदुत्ववादी है, और इनके पास सारे सबूत है उस युद्ध के बारे में। जी, जी। तो आप अभी प्रश्न पूछ सकते हैं सर। वो अभी शायद तो रिलीव हो इस गए। विषय में कार्तिक जी। कौन सी पुस्तकें हमें, कौन से, जी नमस्ते, इस मामले में कौन सी किताबें और पुस्तकें विद्वानों को हमें पढ़ना चाहिए, ये भी निर्देश कर दीजिए तो सही हो जाएगा। और हमें कौन सी किताबें और विद्वानों को इस विषय में पढ़ना चाहिए कोरेगांव पे। और दूसरा ये कि आप हमसे अवश्य जुड़े रहिएगा सनातन समीक्षा टीम से। और आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कह रहे हैं उनकी फोटोज आप जरूर शेयर कीजिएगा हमको, और हम इसकी डिटेल पीपीटी बनाएंगे, आपको दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे विस्तार से इस पे सप्रमाण चर्चा करने। चलेगा सर, मैं आपको इन डिटेल, मतलब मैंने पहले भी कहा था इन डिटेल, मतलब क्या आपने जो अभी कहा किसने किसने बुक्स लिखा है वगैरह, मैं तो फर्स्टली मैं बुक्स पे कोई भी पहले प्राधान्य नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर तब के जमाने में किसने बुक्स लिखा होगा तो वो मोस्टली ब्राह्मण समाज ने लिखा है। और अगर ब्राह्मण समाज के आप उनने डॉक्यूमेंट्स दिए तो लोग बोलते हैं कि ये तो ब्राह्मणों ने लिखा है वगैरह वगैरह, वो हमारे हिंदू धर्म को गाली देना शुरू करते। इसलिए मैं सिर्फ यही बुक्स दूंगा आपको भी जो खुद अंग्रेजों ने लिखा है, और अंग्रेजों ने खुद उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि कोरेगांव की लड़ाई में हमारे बहुत हाल हुए थे। अंग्रेज लिखते हैं कोरेगांव की लड़ाई के दिन, खुद कैप्टन स्टॉन्टन लिखता है, मैं वो आपको पत्र पढ़ के बताता हूँ। वी आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द पेशवाज आर्मी और सेंड अस इमीडिएट एड और वी विल बी कट ऑफ बाय टुमारो। ये खुद कैप्टन स्टॉन्टन लिखता है उसके वरिष्ठ अधिकारियों को कि बाबा हमको पेशवा के आर्मी ने पूरी तरह से घेरा हुआ है, अगर आपने हमें मदद नहीं पहुंचाई तो हमको सुबह तक ये सब मार डालेंगे, तो हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। हाँ, ऐसे खुद अंग्रेज लिखते हैं। और उसके बाद अंग्रेज, हाँ सर, कौन से अंग्रेज, क्या नाम था उस अंग्रेज, उनका जो बोलिए, अंग्रेज का नाम क्या था? कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन, जो कोरेगांव की लड़ाई के कैप्टन थे।
अच्छा कैप्टन अच्छा। फ्रांसिस टॉन्टन। हम्म, और उस लड़ाई में जो असिस्टेंट तो सर्जन इससे जॉन वाइली थे, जॉन वाइली जो खुद लड़ाई में थे, तो उन्होंने उनके बुक में लिखा है, उनकी बुक जो खुद कोरेगांव की लड़ाई में शामिल थे, उनकी बुक है स्केच ऑफ द कॉलम एट कोरेगांव। उसमें उन्होंने सब इन डिटेल पूरा लेटर्स वगैरह भी दिया है, और वो ओरिजिनल लेटर्स भी मेरे पास है आज। मैंने मेरे संशोधन में वो सब ओरिजिनल लेटर्स निकाले हैं, पुणे आर्काइव, मुंबई आर्काइव और ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाले हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास है। जी इसलिए मैं मोस्टली आपको सब वही बुक्स दूंगा, गैजेट बुक्स जो अंग्रेजों ने खुद ने लिखे, ना कि हमारे इंडियंस ने लिखे। और जी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक ही मिनट में आपको बोलता हूँ, मैं बुक लेता हूँ, एक ही मिनट। नहीं, आप पर्याप्त हाँ में तो जी जी। कोई एक बुक्स? एक बुक है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे घर में लाइट गई है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। ये देखो, ये देखो, ये इसका नहीं कोई दिख बैक नहीं रहा बैक सर। ओके। बैक जी, कैमरा आपके पास कैसे ऑन करते इसका? फ्लैश लाइट चालू कीजिए रोहन सर, आप फ्लैश लाइट चालू कीजिए तब शायद कुछ दिख हाँ, जाए। बैक कैमरा पप्पा कैमरा हे द्या हो, लाइट द्या। बैक कैमरा इसका कैसे ऑन करते हैं? आप बुक का नाम कुछ वो नाम बता दीजिए हाँ, सर। बुक का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3। डॉक्टर अरे बाबा बाप साहेब रे! अम्बेडकर का ये बुक है। तो और वॉल उसका पेज नंबर मैं आपको बुक का ना फिर से रिपीट करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3, उसका पेज नंबर 5 है और लाइन नंबर 8। जी जी। उसमें खुद बाबा साहेब क्या लिखते हैं? इट वॉज डिफिकल्ट टू से वाई द पेशवाज फोर्स सीज्ड फायरिंग बाय 9 o'clock एट नाइट एंड विड्रॉल फ्रॉम कोरेगांव व्हेन विक्ट्री वॉज विद इन देयर रीच। अभी ये मैं अरे बाप रे! आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि कोरेगांव की लड़ाई में पेशवा के आर्मी ने मतलब पीछे क्यों लिया, जो कि वो कोरेगांव की लड़ाई के जीत के बहुत नजदीक थे। फिर भी उन्होंने रात के 9 बजे को ये लिया, विड्रॉ किया उन्होंने सीज खुद। फायर कर दिया। ऐसा खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको बुक में लिखा है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3। ये देखो, जी जी जी। ये देखो, ये बुक के पेज तो नंबर 5 तो कारण क्या था? और ये बुक है। नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी रहने दीजिए, अभी कष्ट मत कीजिए। अभी विस्तार से हम इसके ऊपर रखेंगे। हाँ आप सर। अभी कष्ट मत कीजिए। और ये इन्होंने क्यों सीज फायर किया था? सवाल ये उठता है। क्या हुआ था जब कि छत्रपति प्रताप सिंह महाराज को लेके जल्द से जल्द सातारा पहुंचे, जल्द से जी जल्द जी। सातारा पहुंचे। और कोरेगांव की लड़ाई में कोई ऐसा ब्रिटिशों का कोई ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं था जो कि मराठाओं को मराठाओं से पकड़ के मार डाले या उससे मराठा को फायदा हो। इसलिए उन्होंने ऐसा ये प्लान किया कि अरे ये तो एक स्क्रमिश है, ये लड़ाई लड़के हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, आप में आगे निकलते हैं। सिर्फ इनको स्टॉप करेगी इधर ही, क्योंकि इन्हें पुणे को पहुंचने को नहीं जाने देंगे। ऐसा खुद ब्रिटिशों ने उनके डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा है। तो रोहन भाई हाँ हाँ सर। आपने एक अपने लाइव में बताया था कि छत्रपति, ये लड़ाई हुई कैसे, छत्रपति को लेके पेशवा जी अपनी बड़ी सेना हाँ, के साथ सातारा जा रहे थे और सातारा ब्रिटिश जा कहाँ रहे थे। ब्रिटिश हाँ, पुणे जा कहाँ रहे थे। ब्रिटिश हाँ, तभी पुणे जा रहे थे। हम्म, कर्नल बर को तभी हेल्प चाहिए थी, इसलिए कैप्टन स्टॉन्टन ने उनके 775 आर्मी को लेके एंड एडिशनल फ्यूज जो ऊपर होगा वो उनको लेके पुणे जा रहे थे। और छत्रपति प्रताप सिंह महाराज और बाजीराव पेशवे सातारा को जा रहे थे। तो दोनों के बीच में एक मैंने जैसे बताया था, ये अनप्लान लड़ाई थी। तो दोनों बीच में आए
एक बीच में टकराव हुआ, इसलिए ये फाइट हुई जो 300 मराठास वर्सेस 834 ब्रिटिशों के खिलाफ हुई, जिसमें 275 ब्रिटिश किल्ड और वुंडेड जख्मी हुए और 500 to 600 मराठा जख्मी और मृत्युमुखी गिर गए। जी बलिदान हो जख्मी गए। और मृत्युमुखी बलिदान हो गए। बलिदान। ये अच्छा, हाँ, रोहन- ये खुद रोहन जी, ब्रिटिशों ने लिखा है। हाँ, ब्रिटिशों ने लिखा है। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था आप सबकी तरफ से, क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि महार रेजिमेंट उस समय में थी। क्या वो लड़ाई में महार रेजिमेंट थी कोरेगांव भीमा 1818 के युद्ध में 1 जनवरी के? मुझे मतलब कभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोरेगांव की लड़ाई हुई थी जी, एक सवाल तभी और बता महार दीजिए। रेजिमेंट क्या प्रेजेंट ये नहीं हाँ, थी। पूछिए। महार रेजिमेंट 1941 में स्थापन हुई थी। हाँ हाँ, हाँ, पूछिए डॉक्टर ना। अंबेडकर ने स्थापित की थी वायसरॉय कमीशन में कह यस के। ये तो यस जानकारी राइट है। वो ठीक है। यस। ये बोल रहा हूँ कि ये कहते हैं कि पता नहीं 1,000 ने महारों ने 24,000 मराठाओं को हरा दिया, पता नहीं कुछ तो हाँकते हैं सब। बोलते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हमने मराठाओं को हराया। नहीं, हाँ नहीं, गलत सच में बात। होगा अंदर। अभी ओके अगर मैं आपको जब डॉक्यूमेंट दूंगा ना सर, आज ठीक है, आज कोई बोलेगे तूने मुझे ऐसे बोलते तो मुझे हंसने को आता है कि बोलते अरे तूने तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, जय स्तंभ तो मैंने नहीं बनाया। जो जय स्तंभ प्रेजेंट है आज लाइव, मतलब जो एविडेंस है, जय स्तंभ वो समय 1822 में अंग्रेजों ने बनाया। जय स्तंभ में खुद ब्रिटिशों ने लिखा है, खुद उसमें लिखा है मराठी में क्या लिखा आहे, इंग्रजांची कीर्ती राहावी म्हणून हा जयस्तंभ उभारला आहे। ओके मतलब इंग्रजों की कीर्ति रहे इसलिए ये स्तंभ खड़ा किया है, ऐसा इंग्रजों ने लिखा है। और मॉन्यूमेंट पे 314 नाम जो इंग्रज ब्रिटिश के साइड में थे ना, उसमें सबसे ज्यादा नाम है ना, सबसे ज्यादा नाम अगर देखे तो हिंदुओं के सबसे ज्यादा 35 नाम है। उसके बाद सेकंड नाम है वो मुसलमान के 29 नाम मुस्लिम्स के। और जो कोई बताता है, मतलब बताया जाता है कि जिस नाम के पीछे नाक नाम है, नाक मतलब येसनाक रामनाक, तो वो जो नाक नाम है वो महार सैनिकों के हैं। तो वो नाम जय स्तंभ पे 23 नेम्स है। और उसके बाद सिख नाम है, सिख मतलब अगर ओवरऑल अब देखा जाएगा तो ये सब में से आज 314 जो बताया जाता है, टोटल 834 जो सैनिक है, 834 सैनिक में से सिर्फ एक का ही वंशज जो आज मराठा है और जो आज मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 834 में से एक ही वंशज है क्या? अगर सबसे ज्यादा तब के जमाने में अगर बताया जाता है, जैसे कि आपने बोला अभी कि सबसे ज्यादा महार बांधव थे वो लड़ाई में, तो आज महार सैनिक बांधव जो तभी लड़े थे उनका वंशज क्यों नहीं है आज प्रेजेंट? मराठा वंशज क्यों है? और उसके पास ही पूरा वो डॉक्यूमेंट निर्वंश हो कैसे गए है? ना, ब्राह्मणों ने उनको क्या निर्वंश बोले? कर दिया ना। ये कभी कभी ऐसे बहुत सी बातें है जो कभी ये बहुत से लोग यही नहीं लॉजिक ही यूज नहीं करते, इसलिए बहुत हमें ये ऐसा लगता है कि अरे यार जो खूब मॉन्यूमेंट पे लिखा है एटलीस्ट वो तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मेरा एक बात चीज मत सुनो, आपका और एक मत चीज सुनो। बताना है आपको रोहन भाई। हाँ सर। हाँ, उस युद्ध में ब्रिटिशों की तरफ से कौन कौन से रेजिमेंट लड़े थे ये आप बता दीजिए, उस रेजिमेंट के नाम। तब के ब्रिटिश कोरेगांव की लड़ाई में सेकेंड बटालियन फर्स्ट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री, जो आज भी इंडिया में सेकेंड ग्रेनेडियर 2 ग्रेनेडियर्स ये नाम से कार्यरत है आज भी इंडियन आर्मी में। और दूसरी थी द पुणे ऑक्सिलरी हॉर्स, जो आज भी इंडियन आर्मी में द 17 पुणे हॉर्स नाम से कार्यरत है। और तीसरी थी सपोर्टिव टीम थी, सपोर्टिव यूनिट था, उनका नाम था मद्रास आर्टिलरी। उसमें मोस्टली यूरोपियन सैनिक थे, यूरोपियन मतलब ब्रिटिशों के, क्योंकि उसमें तोप थे, 2 तोप थे और उसके तोप खाने के जो सैनिक थे वो 25 थे। और इसके अलावा तीसरी कोई चौथी कोई भी यूनिट नहीं थी, रेजिमेंट।
नहीं, ये जो आपने बताया, ये स्तंभ से आपने पूरा बताया, पूरा आपने वो पूरा बताया कि विस्तार की उसमें कितनी रेजिमेंट थी। यस जी, यस राइट। ओके। तो एक मिनट, हमारे साथ नटराज जी जुड़े, तो नमस्कार नटराज जी। नमस्ते जी, नमस्ते। जी। तो तो हमारे साथ आज नटराज जी जुड़े हैं। तो सर नटराज जी, तो आपका आज जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, उस पर आपका आपके क्या विचार है, आपका क्या पॉइंट है उसके ऊपर, तो बताइए। उसमें देखिए, सबसे पहली बात तो उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि एक तरफ केवल बाहर सैनिक थे या केवल वो ब्राह्मणों की बुद्धि था उस लड़ाई में। और जो ये बोले थे ना कि आपकी आवाज कट रही 25,000 नटराज जी। पेशवाओं को मार दिया था। तो पहली बात, हाँ हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तो हाँ सर अभी आ जैसे रही बोलते हैं 25,000, हाँ नहीं, हाँ, कि वही 25,000 पेशवाओं को मार दिया था 500 महार सैनिकों ने। तो ये तो एक महाझूठ है। हाँ हाँ और दूसरी बात कि जो पेशवा होता है वो 25,000 नहीं होता, वो एक ही पेशवा होता है। और उस लड़ाई उस में सर काफी और लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे। और, बराबर। और जो मारे गए उनकी संख्या 400 से ज्यादा नहीं है। इसका प्रमाण खुद डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो उनकी स्पीचीज छपती है सरकार की तरफ से, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कई भाषाओं में, तो उसका वॉल्यूम 19 उसमें दे रखा है कि 400 से ज्यादा सैनिक नहीं थे जो उस तरफ जी से खत्म हुए थे। और ये लड़ाई थी मुझे अंग्रेज मुझे और जो आप पेशवा। दोनों से निवेदन है, जी नटराज जी, रोहन जी, कि रोहन जी के पास जो प्रिंट है इंग्लिश का उसमें 17वां वॉल्यूम है और नटराज जी जो प्रिंट बता रहे हैं वो 19वां वॉल्यूम है। तो आप कृपा करके हमारा उस पुस्तक का नाम बता दीजिए जो संग्रहित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 वो ही पेज ना नंबर डॉक्टर 5 अम्बेडकर पे के जो बात है। वॉल्यूम निकलते हैं 1986। जी हाँ, तो उसमें जो किताबें होती है ना, जैसे कोई है हूवर शूद्रास, है ना, कुछ होती है रिडल्स इन हिंदुइज्म, तो उसमें शीर्षक क्या है? वो अब किताब पता नहीं, किताब उसमें कोई शीर्षक पता नहीं है। वो कोई को लेटर वगैरह लिखाता हूँ मैं, उन सबको मिला के वो इस तरह का। कहीं उसमें दूसरी भी चीजें वो रहती हैं संग्रहित, अच्छा, जैसे उनके लेटर, कहीं के भाषण वगैरह। मैं तो राइटिंग आपको एंड यही स्पीचीज सजेस्ट करूँ, बराबर, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा सर कि बुक्स बुक्स तो है, ठीक है, बुक्स तो लड़ाई है। के बहुत एक 100 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद, 20 साल बाद लिखे होंगे, पर तब के एक्चुअल लड़ाई के वक्त क्या लिखा है डॉक्यूमेंट में, ब्रिटिशों ने हाँ, खुद जब लेटर्स दिए वो सब लेटर्स अपने पास है अवेलेबल, मैं ये सब आपको दूंगा, वो पढ़ने के जी, बाद बहुत आप अच्छी बुक्स बात। पढ़िए। क्योंकि और बुक्स में क्या होता है, राइटर अपना खुद का कुछ उसमें मिक्स भी करता है, मोस्टली जी करता है, पर अरे जब खुद के जो जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन रोहन में जी, ब्रिटिशों आपके के, दादाजी उस लड़ाई में थे ना? आपके हाँ दादाजी या हमारे कुछ? पूर्वज थे, मतलब मेरी 7वीं पीढ़ी है। बिल्कुल, हाँ, इनके पूर्वज भी थे उस लड़ाई में। जो भीमा कोरेगांव हाँ, हुआ था उस लड़ाई में इनके कोरेगांव पूर्वज भीमा, थे, मैं बराबर, जानता बराबर सर। हूँ। हाँ। और मैंने 400 सर, से ज्यादा नहीं मारे उस लड़ाई में। हाँ 400 से ज्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो लड़ाई किस बात पे थी? वो लड़ाई जहां तक अनुमान है उस पे थी कि जो पेशवाओं ने सैनिकों की संख्या कम कर दी थी, उस वजह से कुछ महार लोग वो अंग्रेजों से मिल गए थे। और जहां नहीं तक सर, नहीं नहीं जातिवाद का, नहीं नहीं, एक्चुअल में कोरेगांव की लड़ाई में खुद मराठों की आर्मी में सभी जातियों के लोग थे, सभी जातियों के हाँ, सैनिक थे। उसमें ऐसा लिखा है कि रामोशी सैनिक थे, गोसावी सैनिक थे, अरब सैनिक थे, मांग सैनिक थे, जो हाँ, कि आज हमारे मातंग बांधव है वो, ये सब हाँ, हाँ, सैनिक सभी पेशवाओं के आर्मी में थे, ऐसे सब पेशवाओं के आर्मी में, मतलब मराठा आर्मी में थे। हम्म, और ये सब मराठों के लिए काम करते थे, उन्होंने कभी अकेले पेशवा के लिए काम नहीं किया, और पेशवा सिर्फ एक प्रधान था मराठा साम्राज्य का, वो नहीं कभी इनका खुद तो को उसने राजा भी नहीं कहलाया, उसके राजमुद्रा में खुद लिखा है कि मैं पेशवा प्रधान हूँ, उसने ऐसा नहीं लिखा कि मैं राजा हूँ, उसने पहले यही लिखा है कि हम छत्रपति शाहू के प्रधान है,
नहीं, इनका एक और इसकी आर्ग्यूमेंट रा रहता है ना, इनका एक और आर्ग्यूमेंट रहता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि पेशवा 1000 या 25,000 नहीं थे, वो सब मराठा थे वैसे तो। बट बराबर। इनका बट जैसे कि ये लोग कहते हैं कि पेशवाओं ने जो क्या किया था कि जो मराठा जो एम्पायर था उसको हाईजैक करके अपने में सम्मिलित कर लिया था उनको। नहीं नहीं, ये गलत है। तभी संस्थान थे, तभी संस्थान थे। ये जो सब है ना, ये संस्थान है। ये पुणे का संस्थान पेशवाओं को था, जैसे कि बड़ौदा के गायकवाड़, वो एक संस्थान है। नागपुर के भोसले संस्थान है, ग्वालियर के शिंदे, ये संस्थान है। ये जो संस्थान थे तभी। इन्होंने कभी खुद का ऐसा राजा कहला के उन्होंने ये नहीं किया कि अपना हुकूमत नहीं चलाई, राजा राजा कहला के। उन्होंने छत्रपति के अंडर ही ये सब संस्थान चल रहे थे। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे मैं बोल दीजिए, क्योंकि मैंने कोरेगांव के रिलेटेड मुझे कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो सब डॉक्यूमेंट है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कोरेगांव में जो कुछ भी हुआ था वो। जी जी क्योंकि कैप्टन स्टॉन्टन जो खुद ने लड़ाई की थी, उसका 3 जनवरी का रिपोर्ट है। और मुझे एक मतलब आपको सवाल पूछना है सर, सबको ही, और जो वीडियो देख रहे होगे उनको भी, थोड़ा लॉजिक भी यूज करो कि अभी कोरेगांव की लड़ाई जो हुई थी, ये लड़ाई जो हुई थी, कर्नल बर ने शिरूर को एक लेटर लिखा था कि पेशवाओं की मतलब मराठा आर्मी पुणे पे अटैक कर सकती है। मतलब उसने ऐसा गेस किया था, उसको लगा था उसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि उसको ऐसा लगा कि अभी पेशवाओं की आर्मी मतलब मराठ की आर्मी ये अभी पुणे पे अटैक कर सकती है, इसलिए मुझे एडिशनल फोर्स भेजिए। ऐसे कैप्टन स्टॉन्टन को रिपोर्ट लिखा था, लेटर लिखा था। तो कैप्टन स्टॉन्टन इसलिए शिरूर से निकलता है और वो पुणे के लिए, बीच में मराठा और अंग्रेजों की ये जो लड़ाई होती है, वो अंग्रेजों की लड़ाई, वो दोनों की लड़ाई होने के बाद रात के 9 बजे ये सब पीछे जाते हैं और वो मराठा छत्रपति और इनको लेके बाजीराव पेशवा अपने फौज को लेके सातार के दिशा को जेजुरी के साइड में निकल जाते हैं और ये उनका टारगेट कंप्लीट करते हैं। और जो कैप्टन स्टॉन्टन उसके आर्मी को लेके जो पुणे को जाना चाहता है, वो पुणे को नहीं जाके रिटर्न जाता है, रिटर्न शिरूर को जाता है। तो इसमें हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई? जो रिटर्न गया उसकी हार हुई या जो उसके टारगेट पे गया उसकी हार हुई? हेलो जी हाँ सर, तो हार किसकी हुई होगी? जो रिटर्न गया उसकी हार हुई या उसके जो रिटर्न ही गया। टारगेट पे पहुंचा? हाँ, रिटर्न जो गया रिटर्न गया। कैप्टन स्टॉन्टन खुद लिखते कि मैं पीछे गया, मैं रिटर्न गया मेरी फौज को लेके, क्योंकि मेरी फौज की कैपेसिटी नहीं थी पुणे में जाके लड़ाई करे। जी कैप्टन स्टॉन्टन उसकी रिपोर्ट में लिखता है, और कैप्टन स्टॉन्टन उसकी रिपोर्ट में ये भी लिखता है कि हमें खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं था, पर सुबह दूसरे दिन मतलब 2 जनवरी के दिन हमें जब नदी में उतरे पानी पीने के लिए, तब मराठाओं की फौज आगे ही थी, पर मराठाओं के फौजों ने हमें तकलीफ भी नहीं दी, क्योंकि उनका गोल ही नहीं था कि अंग्रेजों को तकलीफ मतलब कुछ परेशानी में डाले। उनका सिर्फ ये गोल था कि वहां से सेफली छत्रपति को लेके सातारा को जाए, इतना ही उनका गोल था। परंतु ये बाद में अभी एक 25 भी नहीं, बहुत 15 एक साल हुए हो गए, ये जो सोशल मीडिया से बोलते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला लिया, ये वो बातें, 500 मार सैनिकों ने 28,000 ब्राह्मण को, पेशवा को। तब के जमाने में 25,000 ब्राह्मण महाराष्ट्र में भी अवेलेबल नहीं होते होंगे। बिल्कुल सही। मतलब आज भी देखा अगर पुणे में, तो भी इतने ब्राह्मण नहीं होंगे, और तब के जमाने कहाँ से हो गए 25,000 28,000? जी वो 25 के 25,000 में मेरा एक सवाल रहता है, वो 25 के 25,000 सारे वही थे, मतलब जितने में वो सारे मराठा ही थे, सब अलग अलग होंगे ना कि मतलब सब ब्राह्मण थे, बताया जाता। सब ब्राह्मण थे, सब चटैयाधारी ब्राह्मण थे। ऐसा बताया जाता है, पर एक गलत नहीं, फिर भी क्या रही होगी उनकी, मतलब क्या थे, मतलब सारे मैंने सुना है राजपूत भी थे। 28,000 में, 28,000 में क्या? हाँ, 28,000 में, 28,000 में अरब थे, गोसावीस थे, रामोशी सैनिक,
अरब मोस्टली कोरेगांव की लड़ाई में मोस्टली अरबों ने कोरेगांव की लड़ाई लड़ी है। कोरेगांव की लड़ाई जो हुई ना उसमें मोस्टली अरब मर गए हैं, मतलब मराठाओं में जो अरब थे ना वो मरे। जी जी ये खुद ब्रिटिश लिखते हैं कि वीवेर मतलब उसमें चीफ अटैक किया अरब और गोसावी सैनिक ने कोरेगांव में। मैंने जो बोला था 28,000 के पूरा फौज नहीं लड़ी, 28,000 में से सिर्फ 3,000 की फौज नदी क्रॉस करके गई कोरेगांव में। वो कोरेगांव को पूरा चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद अंदर ही अंदर उनका फायरिंग चालू था। और वो 3,000 की सैन्य थी और 3,000 में मोस्टली अरब थे और गोसावी और बाकी के सब सैनिक। और टोटल अगर 28,000 का काउंट किया तो उसमें कौन कौन से जाति वो भी बताता हूँ। अरब, गोसावी और ये अपने आज जो मातंग बांधव है वो, रामोसीज और मराठा, वो जो जो सब 18 पगड़ जाति और 12 बरुतेदार ऐसे बताए जाते हैं वो मोस्टली ये थे। जी, आपका यूट्यूब चैनल भी है क्या कोई? हाँ सर, यूट्यूब चैनल है, मैंने उस पे पूरे डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस भी पोस्ट किए। जी अपने यूट्यूब नाम चैनल क्या को है कर दीजिए। चैनल का? रोहन जमादार इंचार्ज करके किया है। एक मिनट। उसमें से भी आप सब डॉक्यूमेंट्स ये कर सकते हो, ले सकते हो। मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, हाँ 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 कि वो शो करिए। मैं कर रहा हूँ जी बिल्कुल। इस पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो क्या हम? हाँ मैं दिखा हाँ। सकता हूँ डॉक्यूमेंट। कैसे कैसे करूँ? मैं भी जो है मेरे पास वो भी दिखाता हूँ फिर। हाँ हाँ जल्दी दे भेजिए सर। कैसे सेंड करूँ? वहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए। अरे वो कहीं चले गए, चलो कोई नहीं, इनके मैं दिखा रहा हूँ। इनके पास लैपटॉप होगा क्या? हाँ, इनके पूर्वज थे ना, वो उस लड़ाई में लड़े थे भीमा कोरेगांव में, भी बोल रहे हैं ना ठीक। उनके। इसको जूम करिए। हाँ जूम कर रहा हूँ। तो ये जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो महार जाति पर अत्याचार किया था, तो जातिवाद के विरोध में वो भीमा कोरेगांव हुआ था। अब देखिए वो लोग जो ये दावा कर रहे हैं वो खुद कितना उस समय जातिवाद किया करते थे। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट लिया है वो मैंने लिया है कास्ट सिस्टम, अनटचबिलिटी, एबिलिटी, हाँ, अनटचबिलिटी एंड डिप्रेस्ड, ये पुस्तक है, उससे लिया है। और उसमें 1776 अंग्रेजी द्वारा तैयार एक मराठी जो सोशल डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ रेफरेंस भी दिया है। रिपोर्ट निकल, उसका वॉल्यूम 6 का है ये। तो यहाँ पे बाकी पॉइंट तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो नंबर 7 पॉइंट है हाँ हाँ वो पढ़िए, 7वां नंबर हाँ पॉइंट। मैं हाँ पढ़िए एक पढ़ बार। रहा हूँ जी। On the occasion of a marriage ceremony, the bridegroom of a Maharaj rides on a horse and goes in a procession, sorry. But the bridegroom of the monk caste ride on a bull. Now the monks are making their bridegrooms ride on a horse. So please order them to make their bridegroom ride on a bull as in the past. हाँ, तो ये क्या, ये महारों ने उस समय शिकायत की थी पेशवाओं से। क्या था, जो मांग जाती थी वो अतिक्रमण करने लग गई थी जो जातीय अधिकार थे महार जाति के उन पर। जी जी तो उनमें से एक था कि जो मांगों की जो बारात निकलती थी वो बेल पर निकलती थी और महार लोग घोड़े पर निकाला करते थे। तो जी बाद में मांग लोग भी बारात को घोड़े पे निकालने लग गए। तो इस बात की शिकायत की थी कि जो मांगों की बारात निकलती है वो बेल पर ही निकलनी चाहिए और महारों की घोड़े पर ही। तो यहाँ देख जी सकते हैं कि जो कोरेगांव था वो जातिवाद की लड़ाई तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जी स्वयं भी जातिवाद मानते थे और अपने अधिकार मांगते थे उसको लेकर। तो यहाँ तो ये 7 पॉइंट है, मैंने लास्ट आज ध्यान करवाया, बाकी आप जी देख सकते हैं बाकी पॉइंट भी। जी 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 हाँ मैं बाकी भी पढ़ देता हूँ, बाकी भी पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार पढ़ हाँ, देता हूँ। बाकी आप पढ़ के आप ही बता दीजिए इनका जो भी। जी जी
तो यहाँ पे है ना? सेकंड पॉइंट ये कहता है ऑन द ओकेजन ऑफ द दशहरा हम्म। monks go about to every door asking for alms and we Mahars take panch naivedya an offering नैवेद्य and पंच panch paise means a money offering हम्म, but monks have begun to quarrel over this. Okay, हम्म, आगे पढ़ते हैं. On the occasion of पोड़ा, अच्छा जो एक त्योहार होता है ये कोई त्योहार होगा, पोला हाँ, कोई त्योहार होता है. माघाट वाले। हाँ, we हम्म, Mahars take the offering offered to हम्म, cows, हम्म, but now monks say that they हम्म, should take it. Okay. हाँ, वही जो उनके अधिकार थे उस पर अतिक्रमण होता था। जैसे पंचगव्य लेना शुरू कर दिया था मांगों ने भी, तो उसका भी विरोध किया है इन्होंने। हाँ हाँ. अब इन राइटिंग्स को तो कोई नकार नहीं सकता ना, राइटिंग तो झूठ नहीं कह सकती क्योंकि ये तो उनकी खुद की राइटिंग है. नहीं, ये तो हाँ, नहीं, हाँ, एक मिनट ये लोग तो हमें गोबर भक्त कहते हैं और ये लोग पंचगव्य लेते थे। अरे एक मिनट, जरा मैं पढ़ देता थोड़ा सा क्या? पहले पूरा. हाँ, ये लोग हमें गोबर भक्त कहते हैं और खुद पंचगव्य का सेवन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं आगे पढ़ता हूँ. और गोबर भक्तो देख ले, पंचगव्य नहीं, वो पंच गोबर भक्तो, वो पंचगव्य ये मैं आपको ना सर एक वेट मैं पूरा पढ़ देता हूँ. मैं पूरा पढ़ लेता हूँ पहले कि सबको देख. ठीक है जी. When a cattle of a monk's house died, okay, it is a custom that we Mahar take their hides and the monks should not interfere with this. Okay. Okay, फिर आगे वो कहते हैं on the occasion of Shanti ceremony in Dashera, we Mahars let a buffalo walk around the village boundary and we talk before it carrying a pot of a peda. अच्छा, एक स्वीट मीट होता है ये. हाँ, in hand. हाँ, पेड़ा मिठाई होती है ना। शांति अच्छा ये मैं पढ़ देता हूँ. After the Shanti ceremony is over, ये मेरा एक सवाल है, ये दशहरा में जी ये जो भैंसा है ये महिषासुर का प्रतीक तो नहीं है? ये इनके पूर्वज महिषासुर का तो प्रतीक नहीं है दशहरा का भैंसा? पेड़ा ऑफर किया जा रहा है जी. मैं तो आगे लिखते हैं आफ्टर द संति सेरेमनी इज ओवर, गाय को रोटी खिलाना पाखंड होता है, भैंसे को पेड़ा खिलाना विज्ञान होता है। वो अगर हिंदू सेवन करे पंचगव्य का तो पाखंडी। पहले ये लोग उसके लिए मांगों को विरोध करना शुरू कर दिया था कि मांगों ने कैसे ले लिया पंचगव्य। तो आगे वो ये लिखते हैं जब सेरेमनी ओवर हो जाती है, वी मार टेक द बफेलो। नहीं मतलब पहले इनका कहना था नहीं भाई हम गोबर भक्त तुम नहीं बन सकते, हम है गोबर भक्त है ना, तुमको नहीं बनने देंगे, हमारा कॉपीराइट है जी। बट देख लो बेटा शर्म आ रही है। सर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। शेयर इनका शेयर कैसे करते हैं सर, मतलब मुझे मालूम नहीं है ये। मैं फर्स्ट वहीं पर आता है। मैं एक मिनट थोड़ा वहाँ शेयर, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन प्राइवेट चैट में दे सकते हैं, मैं उसे खोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके एक मिनट, तो मुझे मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा हूँ ना इसलिए। कोई नहीं तब तक मैं थोड़ा सा ये वो एक आखिरी पॉइंट भी निकाल लेता हूँ यार। चलेगा सर, चलेगा। आखिरी पॉइंट पढ़ देता हूँ। एंड वो कह रहे हैं कि जब वी मार टेक अ बफेलो एंड द पेड़ा, बट नाउ मंक्स आर आस्किंग फॉर अ हाफ ऑफ द पेड़ा एंड monk must not allow to ask for this. Okay, and we Mahar take the offering. We Mahars take the offering offered to Jari Mari, Devi of Cholera. Okay, Cholera. And but now monks are making a trouble over it and say that they should take it. ये बताइए। ये एक सवाल है मेरा, ये जो जारी मारी देवी है ये मारी क्यूरी की पूर्ण अवतार थी क्या? क्योंकि आप लोग तो वैज्ञानिक थे, पाखंड आप करते नहीं थे, है ना मैडम? मारी क्यूरी की नहीं उस समय नहीं थे, पूजा करते थे आप लोग, है ना?
उस समय तो ये तो क्या इन्होंने बुद्धिज्म कब जाना डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, उससे पहले ये लोग बुद्धिज्म तक नहीं जानते थे, कोई बुद्ध भी थे ये भी नहीं जानते थे, वही सब पूजा किया करते थे नहीं, देवियों गलत के बता रहे लोग। हो आप, बहुत गलत बता रहे नहीं हो ये। वो अपने पूर्वज महिषासुर की याद में भैंस को पेड़ा खिलाते थे। मैं एक सवाल पूछ लूं? गलत जानकारी मत दीजिए। मैं एक सवाल पूछ जी लूं? पूछिए। आपने अभी जो प्रेजेंटेशन दिखाया था ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? किताब का नाम? हाँ, नटराज जी उत्तर दिया जाए। नहीं इन्होंने बोला क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये नहीं, कौन सी वो पुस्तक कौन का सी? रेफरेंस है? हाँ ये है ये कौन सी पुस्तक का प्रमाण है? कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड द डिप्रेस्ड। हाँ तो आप ये थोड़ा प्राइवेट मैसेज में इस किताब का नाम लिखिए, मैं भी थोड़ा पढ़ना चाहूंगा इसको विस्तार से। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़े हमारे कृपया ब्लॉग पर भी करके। डला है, ब्लॉग पर भी डला, उसमें पुस्तक का नाम भी है। और ये अच्छा, आपका ब्लॉग का पुस्तक वाले ने वेबसाइट का जिस नाम भी डाल दीजिए। डॉक्यूमेंट, ठीक है ठीक, मैं इसी का ही लिंक भेज दूंगा। हमारे ब्लॉग का नाम है नास्तिकों के दावों का खंडन। हमारे ब्लॉग का नाम है नास्तिकवाद खंडन, अच्छा, उसका URL है। ये प्राइवेट मैसेज में डालिए और किताब का नाम भी प्राइवेट मैसेज में डालिए, मैं ले मैं लूंगा ब्लॉग वहां का से। नाम, जी मैं ब्लॉग पे एक मिनट। ठीक ठीक, धन्यवाद जी। जी जी। और नटराज जी जी ये डिप्रेस क्लास जो किताब है, ये लेखक कौन है इसके? डॉक्टर अंबेडकर है क्या? नहीं नहीं, एच कोटानी है कोई, वो है, मैंने डाल दिया है। H कोटानी कौन है ये? हाँ। अंग्रेज थे? नहीं नहीं, ये तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन इन्होंने जो डॉक्यूमेंट लिया ना अच्छा। 1776, और एक बात वो था, अंग्रेजी। और एक बात थी, ये इतना विज्ञान जो भरा हुआ पड़ा है ना, इनकी ये जो कौन सी पुस्तक है, मुझे सारी पुस्तकों का नाम चाहिए, मैं भी थोड़ी पुस्तकें मंगवाना चाहता हूँ। आप विनय पीटक ही पढ़ लीजिए, उसी में आप नहीं, इस बेहतर होगा। हाँ, जी, बिल्कुल विनय पीटक ये पढ़ लीजिए। विनय पिटक पढ़ दीजिए। विनय या पिटक इंग्लिश में मिल जाएगी? कुछ नहीं, देखो इंग्लिश में भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी। वो अच्छा, तो पाली मुझे में ये पढ़ना प्राइवेट हो तो मैसेज में। सीधा सीधा साइट से पढ़ सकते हैं, pali3pitak.org। सीधा प्राइवेट में उस किताब का भी नाम डालिए, वीना पाठक, क्या नाम है, प्राइवेट हाँ मैसेज में डालिए। नहीं विनय थैंक पाठक यू, नहीं, थैंक विनय यू। पिटक, विनय पिटक। ठीक वीना है, पाठक विनय नहीं, पिटक। वीना ठीक है, पाठक नहीं है वो, विनय पिटक है। प्राइवेट मैसेज में डालिए। वो हुआ क्या उससे, वो डॉक्यूमेंट सर का? कौन सा डॉक्यूमेंट आपने भेजा है मेरे को दोबारा कोई? नहीं नहीं, वो सर कर रहे थे, रोहन जी कर हाँ रहे थे। मैं एक काम करिए हाँ, सर आप। मुझे वो मालूम नहीं कैसे है, इसलिए मैं ऐसे ये कैमरे से दिखाता हूँ। अभी ये जो है देखो, ये है लंदन गैजेट, ये न्यूज़पेपर है सर। ये कब का न्यूज़पेपर है? सैटरडे 6 जून 1818, 9 जून 1818 का ये न्यूज़पेपर है लंदन से। हाँ। ये भी मंगवाया हमने लंदन से, मतलब वो तब का न्यूज़पेपर है। इसमें भी कोरेगांव की लड़ाई के बारे में सब बताया है। ये इसमें कैप्टन स्टॉन्टन का रिपोर्ट है पूरा, जो कैप्टन स्टॉन्टन थे कोरेगांव की लड़ाई में, उनका इसमें इसको रिपोर्ट है। आप फोटो खींच के शेयर कर सकते हैं, तो मतलब कैमरे से लेके जो मोस्ट जो अंडरलाइन है उसको करके। हाँ ओके ठीक है। और ये सनद है सर, जो हमें ब्रिटिशों ने दी थी, ये सनद है। ये अभी आप उसके नोटरी की है हमने। ये मैं सब डॉक्यूमेंट्स अपने सर को भेज दूंगा। एक काम करिए, और मैं मतलब मैं अपनी ईमेल आईडी देता हूँ आपको। हाँ सर चलेगा, मैं ईमेल लिख आईडी दी। पे चलेगा मैं सर। 2 आईडी दूंगा आपको, कुशवाहा सर की दे सकता हूँ, कुशवाहा सर की, और उनकी क्या बोलते हैं, ये अपने, ये मेरी भी दे सकते, मैं भी अपनी भी दे देता हूँ, आप दोनों भेज सकते हैं हाँ अगर चाहे तो। चलेगा सर, उस पे भेज देता हूँ। मतलब और आपके साथ थोड़ा पर्सनली भी बोल के आपको इन डिटेल, मतलब अगली जो वीडियो होगी उसमें हाँ इन डिटेल हम सब बात कर सकते हैं उसमें इन डिटेल, हाँ मतलब बता के जी जी। सब। तो एक बार और ये हम यस हाँ हाँ एक मिनट, एक बार अश्विन जी का पॉइंट ले लेते। जी नमस्ते हाँ अश्विन जी। मेरा रोहन जी से प्रश्न। हाँ 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 पूछिए पूछिए। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो आपको इतनी नॉलेज है जैसे कि, तो
ये जो बी आर अम्बेडकर की जो बुक है ना, हु वर द शूद्रास, उसमें वो मतलब ये जो थ्योरी आती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसको पूरी तरह से नकार देते हैं। तो फिर आजकल ये जो इनके सिद्धांतों को अपने कंधों पे ढो रहे हैं, तो ये जय मूल निवासी ऐसे के नारे क्यों लगाते हैं? मैं देखता हूँ इसका, सीधी सी बात है। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इतिहास के ज्ञाता नहीं थे। उनके समय में जो उनको मिला, उन्होंने उसके हिसाब से अपनी धारणा बना ली, और बाद में जो डीएनए रिसर्च वगैरह हुआ है, उससे साबित हुआ है कि ब्राह्मण विदेशी है, ऐसा उनका कथन है। हाँ, हुवर शूद्रास के बारे में एक बात और बता दूं। उस किताब में, या हो सकता है उनकी राइटिंग स्पीच में कोई दूसरी किताब हो, उसमें शुरुआत में उन्होंने ये लिखा है कि ये कहना गलत है कि मुझे संस्कृत भाषा नहीं आती, तो मैं संस्कृत ग्रंथों के ऊपर नहीं लिख सकता। उसमें अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैंने 10 सालों तक के अंग्रेजी अनुवाद पढ़े हैं, अंग्रेजों के अनुवाद पढ़े हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि मैक्स म्यूलर का संस्कृत पढ़ा है ग्रंथों में कोई टीका टिप्पणी कर सकूं। मैक्स मुलर का, ग्रिफिथ का, जो भी उपलब्ध थे उस समय। तो लेकिन इसमें एक बात है कि ये जो ग्रंथ है, ये हिंदुओं ने ट्रांसलेट थोड़े ना किए थे। आधे से ज्यादा उन्होंने जो पढ़े वो इन्होंने मैक्स मुलर के पढ़े, ग्रिफिथ के पढ़े और विलियम म्यूर के पढ़े। तो जो हमारे देश के, हमारे धर्म के नहीं है, उनके ट्रांसलेशन को हम क्यों प्रमाण माने? और वो लोग, उन्होंने तो जानबूझ के कई जगह अंड बंड व्याख्याएं की है अंग्रेजों ने। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। ब्रिटिशों ने जानबूझ के ये सब किया इसलिए है उस क्योंकि वो जानते थे कि तो बस आजकल इनका जी, हेलो, हाँ जी, बोलो ना। आवाज आ रहा है? वो ब्रिटिशों ने ये जानबूझ के, अभी उनको पता था कि भारत में जितना विरोध जो विदेशी सत्ता थी, जैसे मुगल हो गए सब, तो ये लोगों के जितना विरोध हो, उससे ज्यादा विरोध तो ब्रिटिशों को हुआ था। क्योंकि ब्रिटिशों ने यहाँ के जो समाज व्यवस्था थी उसमें वो खुद ये अंदर समा नहीं पाए थे, लेकिन मुगल समा गए थे। मुगलों ने क्या किए थे, रोटी बेटी करना स्टार्ट किया था हिंदू राजाओं से, तो वो अपने को खुद को ढकना स्टार्ट कर दिए थे। पर ब्रिटिशों ने ये नहीं किया था। उनको पता था कि हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो इनके ऊपर एक और भूत सवार कर देते हैं कि ये आर्य विदेशी है। और वो टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को इन्होंने विदेशी ठहरा दिया था, ताकि यहाँ का जो श्रमिक समाज है, यहाँ का जो इतर वर्ग है, वो उनके साथ संघर्ष करे और ब्रिटिशों की सत्ता कायम रहे। तो ये रहा मुद्दा। और मुझे एक चीज कहना है कि रोहन सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे, तक उनका रिकनेक्ट हो जाएंगे, कोई नहीं। आवाज उनके कोई नेटवर्क एरर है, कह रहे थे लाइट नहीं है उनके। हाँ बोलिए। अच्छा, रोहन सर गए क्या? अच्छा, मैं रोहन सर, आप जब रोहन सर आएंगे ना, तभी उनसे एक बात पूछिए कि भीमा कोरेगांव युद्ध में कितने लोग कौन कौन सी तरफ से मारे गए थे, क्योंकि ये जो बोलते हैं कि 28,000 मारे गए थे, नहीं लेकिन वो 28,000 नहीं, वो 600 बता दिए ना। आप पीछे की लाइन में देखिए। हाँ, जब वो एंड हो जाए ना तब देख। हाँ, उनसे डॉक्यूमेंट ले लीजिए और अपने हाँ सर, मैं जो सुन अगला रहा हूँ, मैं एपिसोड सुन में रहा डाल हूँ। दीजिए। जी, तो वैदिक जी का आपसे सवाल है कुछ, तो वैदिक जी पूछना चाहते हैं रोहन जी आपसे कुछ। हाँ सर। हाँ रोहन हाँ सर, सर बोलिए। हाँ सर। आप ये बता दीजिए कि उस युद्ध में 28,000 जो मारे गए थे, बोल रहे थे ना? हाँ हाँ, 28,000 सैनिक मारे गए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट बताते हैं ब्रिटिशों के कि वो 600 के आसपास मारे गए थे, 500-600 के आसपास। बराबर सर, बराबर के सर। सैनिक। तो ये कौन से ब्रिटिश अधिकारी के पत्रों में या फिर पुस्तकों में लिखा है तत्कालीन, जो युद्ध में शामिल थे? कुछ है उसके डॉक्यूमेंट? है सर, उसके डॉक्यूमेंट्स भी है। ये देखो, मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूँ, स्केच ऑफ द कॉलम एट कोरेगांव विद अ प्लान ऑफ अ विलेज, some letters private and public, the general orders and the dispatch from the honorable court of directors relating to the action on the 1st January 1818 compiled by J. Wiley। ये J. Wiley मतलब जॉन वाइली वो है जो कोरेगांव की लड़ाई में खुद प्रेजेंट थे।
और उन्होंने इस बुक में पूरा इन डिटेल बताया। ये 1839 की बुक है सर। इसमें उन्होंने सब बताया कि कौन कौन से सैनिक थे। अभी ये जो आपने जो बोला अभी कि कोरेगांव की लड़ाई में 28,000 कौन के से मारा जाति थे? था वगैरह। हाँ, हाँ तो उसमें से 28,000 को मारा नहीं था। ये देखो इधर लिखा है द मराठा था। अभी ये कौन सा, ये गैजेट है सर, ये गैजेट बुक है, ये दिख रहा है आपको? ये गैजेट मतलब वही होता है ना जो ब्रिटिशों द्वारा जो लिखा हुआ इतिहास होता है उसको गैजेट बोलते हैं ना। हाँ गैजेट हाँ गैजेट गैजेट। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड अच्छा गैजेट बुक। अभी ये देखो द गैजेट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉल्यूम 18 पार्ट 3 अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ये देखो अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर्स इधर साफ लिखा है। ओके, और यहाँ ये प्रिंट भी हुई है गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस में। अभी इसमें पेज नंबर 244 से कोरेगांव का हिस्ट्री बताया और इसमें पेज नंबर 246 पे ये बताया कि द मराठास लॉस्ट बिटवीन 500 and 600 किल एंड वुंडेड। इसमें साफ बताया कि कोरेगांव की लड़ाई में जो मराठा सैनिक थे उसमें 500 and 600 ही सैनिक जख्मी और मृत्यु हुए थे, और जिसमें मोस्टली अरब्स थे। ये सब मोस्टली अरब्स थे। ये देखो द मेन वेर मोस्टली अरब्स। ये जो 500 और 600 जो मारे गए ना मराठाओं के, ये मोस्टली अरब सैनिक थे मराठा आर्मी में। इसका मतलब जानते हो क्या है? घोड़सवार। इसका मतलब है कि जय भीम वालों ने जय मीम वालों को मार डाला। और सर जी आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये सर जैसे कि आप रोहन सर बताएंगे ही, पर ब्रिटिश सैनिक थे ना वो बंदूक से फायरिंग कर रहे थे और तोप से फायरिंग कर रहे थे कोरेगांव जो गांव था उसमें छुप के। और ब्रिटिश सेना जो पेशवा सेना थी उन्होंने कोरेगांव को पूरा घेराव डाला था और उनके जो 2 से 3 हजार सैनिक थे, घुड़सवार थे, वो गांव में घुस के उनके और अटैक कर रहे थे। तो ये लड़ाई ब्रिटिशों की तरफ डिफेंस की थी और जो जो पेशवा थे उनकी तरफ से, पेशवा जो मराठा थे उनकी तरफ से वो अटैक था। राइट। हाँ, तो जो जयस्तंभ लिखा है, हाँ जो सर जी जो जयस्तंभ लिखा है वो डिफेंस जीतने के लिए जयस्तंभ लिखा है ना। अभी अभी एक डाउट भी क्लियर करता हूँ। अच्छा हो अभी याद आया। आज बताते हैं कि जय स्तंभ को आज विजय स्तंभ, क्रांति स्तंभ, रण स्तंभ ऐसे कह के पुकारते, जो कि गलत बात है। अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि वो जय स्तंभ है। जय स्तंभ मतलब क्या? इंग्रजों का जय जयकार। ये देखो ये स्तंभ के ऊपर लिखा है, ये जय स्तंभ के ऊपर लिखा है। अब ये क्लियर नहीं दिख रहा, इसलिए हमने मराठी में ये एज इट इज लिखा है उसका। ये जय स्तंभ पे लिखा है और इधर लिखा है देखो कि इंग्रजी लोकांनी जय मिळविला, जय, इसीलिए ही कीर्ती राहावी म्हणून हा जयस्तंभ उभारला आहे। अभी जय मिळवला मतलब क्या? जय मिळवला मतलब क्या? ये जय मिली मतलब क्या? उसको भी डाउट। कोई बोलते जय मतलब हमको जीत हुई, तो जीत नहीं हुई एक्चुअली। किसी जाति का वो उल्लेख नहीं उसमें। नहीं, किसी भी जाति का उल्लेख नहीं है स्तंभ पे, किसी भी जाति का उल्लेख नहीं है। ब्रिटिशों ने, ये देखो ये मेरे पास लेटर है यहाँ पर, कैंप कोरेगांव जनवरी 3, 1818। अभी ये एल्फिंस्टन का लेटर है। अभी ये पूरा मैं ये शेयर करूंगा आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी आप दिखाओगे ये पूरे सबको सर। इसमें ये तब का है जब लड़ाई के 3rd डे का रिपोर्ट है ये एल्फिंस्टन का, जब उसने कोरेगांव में आया और देखा। तो इसमें क्या लिखा है ये रिपोर्ट में भी, ये देखो ये शिरूर से लिखा है, ये 4 तारीख को लिखा है। पूरा रिपोर्ट में यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ब्रिटिशों को कट ऑफ किया। ये देखो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री हैड बीन कट ऑफ बाय द पेशवाज, कट ऑफ बाय द पेशवाज, ऐसा खुद इंग्रजों ने लिखा है। जी। मतलब सबसे ज्यादा अगर हाल हुए तो वो अंग्रेजों के हुए कोरेगांव में।
और मतलब ये पेशवाओं ने अंग्रेजों को मॉन्यूमेंट काट डाला। काट डाला ऐसा हाँ, लिखा है, काट ऐसा डाला, अंग्रेजों ने लिखा है। ऐसा अंग्रेजों ने लिखा है। आप और ये आप हमने इसको मतलब आपने किसी ने नहीं, ये खुद अंग्रेजों ने लिखा है। ब्लॉक ये पर लेख देखो, बनाकर सुरक्षित कीजिए इस तरह अभी का। ये नटराज जी आवाज मॉन्यूमेंट, कट रही है आपकी। मैं ये बोल रहा था ये कि ये सारे बोलिए। डॉक्यूमेंट इसको हम ब्लॉक अपने ब्लॉग पे भी रखेंगे नटराज जी। पर लेख बनाकर वो भी कीजिए इसको से अभी ये देखो, ये डॉक्यूमेंट जो मॉन्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ लेख है, ये मॉन्यूमेंट पे उसका एज इट इज हमने इसमें सेम वैसे ही लैंग्वेज में किया है। उसमें क्या लिखा है मॉन्यूमेंट पे देखो, दिस कॉलम मतलब ये मॉन्यूमेंट इज इरेक्टेड टू कोमिमोरेट द डिफेंस ऑफ कोरेगांव। डिफेंस ऑफ कोरेगांव ये मॉन्यूमेंट पे ही लिखा है, डिफेंस मतलब बचाव, कोरेगांव के बचाव के लिए स्मरणार्थ ये मॉन्यूमेंट हमने बांधा है, ऐसे ही अंग्रेजों ने खुद लिखा है। अभी मैं आपको कुछ नाम पढ़ के दिखाता हूँ मॉन्यूमेंट पे क्या क्या नाम है, तो आप इससे भी सोचो। अभी ये जो 314 नाम है, ये सब नाम मेरे पास है लिखित, जो मॉन्यूमेंट पे प्रेजेंट है। अभी उसके कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको। अब ये कौन से आप ही ये करो, जज करो कि ये कौन से कास्ट के नाम हो गया। जॉन कर्नल, ओके, जॉन कर्नल मतलब ये तो ब्रिटिशर है, ये तो साफ समझ में आता है। अभी बापू सिंधा जमातदार, बापू सिंधा अभी ये जो बापू सिंधा है, तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या लिखा है, सिंधा मतलब क्या, मतलब सिंधे, सबको उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग था ब्रिटिशों का। तो उसने बापू सिंधा जमातदार, गनोजी गोरे, कान सिंह, सोननाग, रामनाग, प्रसाद सिंह, लक्ष्मण भादोसा, बापू सावंत, लक्ष्मण कुकड़ा, परत मोंद्रे, गोपाळजी कोंडे, सीखबग सिंह, सनाजी पवार, ऐसे इनके नाम है। शेख इब्राहिम, शेख नथू, नथे खान, शेख अहमद, खंडोजी, सटवाजी, जय मीम वाले हमारे भाई है, जय मीम वाले भाई हमारे सारे। ये खुद मॉन्यूमेंट पे लिखा है, ये किसी ने, हमने आपने ने, ये खुद मॉन्यूमेंट पे लिखा है। और तब वो मॉन्यूमेंट, वो जो स्तंभ उभारने के लिए जो अंग्रेजों ने बिल निकाला था ना, वो बिल भी हमारे पास है। ये देखो, ये बिल है मॉन्यूमेंट का, ये बिल भी हमारे पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इंडियन आर्मी, आज जो इंडियन आर्मी में जो मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रेनेडियर्स नाम की तब की जो ब्रिटिश आर्मी में थे, वो आज 2 ग्रेनेडियर्स नाम से इंडिया में कार्यरत है। उन्होंने पुणे के कलेक्टर को हिस्ट्री जानने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट, ये देखो, कलेक्टर पुणे डिस्ट्रिक्ट सौरभ राव, और ये 2 ग्रेनेडियर्स ने भेजा है, ये आर्मी का, ये देखो आर्मी का है ये 27 नवंबर को। अभी इसमें कास्ट कॉम्पोजिशन बताए, जो 500 ये थे ना सोल्जर्स, 500, तो उनका कास्ट कॉम्पोजिशन दिखा है, आर्मी ने लिखा है। एक मिनट रोहन जी, एक पूछ रहे हैं कि आप ये कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? लाइव ये हाँ, ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स है अपने पास, जो आर्मी में भी हमें दिए। मैंने जो आपको बताया, मैं एक इतिहास संशोधक भी हूँ। मैंने ये कोरेगांव के टॉपिक में पूरा हिस्ट्री निकाला है, और एक वंशज होने के नाते मेरे पास कुछ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो ये सब मैंने डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश से भी मंगवाए, सब टैली करके ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो आर्मी ने जो लेटर भेजा था ये कलेक्टर को, ये मैं अभी आपको उसमें कास्ट कॉम्पोजिशन जो आर्मी ने बताई है ना, वो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये आर्मी के ये सब, ये जो लेटर है ये आर्मी का, ये कमांडिंग ऑफिसर है, तो उन्होंने भेजा था कलेक्टर सौरभ राव को पुणे के। ये उसका स्कैन है, ये उसका स्कैन है या ये क्या है? ये नहीं, ये ओरिजिनल लेटर है उसका। ये कब का है लेटर? इसकी डेट क्या है लेटर? ये देखो, ये 3 साल पहले भेजा है, 27 नवंबर 2017 को।
इंडियन आर्मी में भेजा था पुणे के कलेक्टर को। एक मिनट मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि ये जो बता रहे हैं ना रोहन सर, उन्होंने उनको लेटर लिखा था और वो सारे डॉक्यूमेंट मंगवाए थे ब्रिटिशों के पास, और जो अपनी आर्मी रहती है ना उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो ब्रिटिशों के टाइम से जो डॉक्यूमेंट है ना कि कौन से युद्ध में कौन से सैनिक थे और उनका क्या क्या रोल था, क्या क्या हुआ था, वो सारे रोल उसमें वो रहते हैं। तो ये जो बता रहे हैं ना वो उनमें से है। तो ये 3 साल पहले, शायद 3 साल पहले ना सर आपने ये 4 साल 2017 का है। 2017 अभी मैंने जो आपको जैसे कि बताया था कि मेरे पापा ही आर्मी में थे। मेरे 2014 में पापा रिटायर्ड हुए। उसके बाद ये जो सब कोरेगांव का जो झूठा इतिहास बता रहे थे, ये सब जो चल रहा था 500 ने 28,000 काटे वगैरह वगैरह, तो इसका जो खंडन करने के लिए हमने पूरा मतलब समाज में पूरा हिस्ट्री, सच हिस्ट्री जो कि सबको मालूम होनी पड़ी चाहिए, इसलिए हमने सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और आर्मी से भी इसलिए हमने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। तो आर्मी बताती है कि हमारे जो 500 सैनिक थे जो एक यूनिट के, उसमें कास्ट कॉम्पोजिशंस थे सिख, आहिर, मराठा, गुजर, मीनाज एंड मुसलमान। ये देखो इसमें आर्मी अभी इसमें तो लिखा नहीं, तभी शायद फिर मराठा तभी। मैं स्क्रीन बड़ा काम करता रुको एक मिनट। हाँ मेरे को वही कर रहा हूँ, मैं सोलो कर रहा हूँ। व्यू चेंज मैं सोलो करता हूँ, मैं सोलो कर बता रहा है इतना। हाँ बिल्कुल ये बात कर ये रहा है देखो सर, अभी मैं बस ये इतना देखो बता ये रहा हूँ। आर्मी ये देखो ये आर्मी हाँ, का इतना लेटर है। authentic सोर्स बता रहा है वो, इतना सा दिख रहा है, फोन में तो दिखेगा भी नहीं। ये आर्मी के लेटर है ये आर्मी का लेटर है। और तब के आर्मी आज भी इंडियन आर्मी में प्रेजेंट है। जो कोरेगांव की लड़ाई में जो 2nd बटालियन थे, 2nd बटालियन 1st बॉम्बे न्यूटी इन्फेंट्री, उसका आज नाम इंडियन आर्मी में नहीं ये इसके डॉक्यूमेंट हम नहीं मानते, ये नाम से है। और इसमें मोदी की आर्मी की डॉक्यूमेंट हम नहीं मानेंगे। और इसमें कास्ट कॉम्पोजिशन बताया है, तो उसमें देखो द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ बटालियन देन इंक्लूड सिख, आहिर, मराठा, गुजर, मीनाज एंड मुसलमान। ये कास्ट कॉम्पोजिशन थे। हाँ ये 500, ये जो 500 की यूनिट थी ना उसमें, और 500, हाँ 500, और जो 250 थे ना जो पुणे हॉर्स के, तो वो जो पुणे हॉर्स जो यूनिट था ना वो बटालियन, वो खुद बाजीराव पेशवे ने स्टैंड किया था 1813 में। उसके बाद जब पुणे करार हुआ था 1817 में, तब बाजीराव पेशवे से वो यूनिट निकाली और वो आर्मी के पास गई, ब्रिटिश आर्मी के पास। तो ब्रिटिश आर्मी के, हाँ, तो उसमें कास्ट कॉम्पोजिशन देखो, द मेन टू बी सुन्नीज, सिख, मोगुल, पठान, सिंधीज, बलूचीज, शाहीज, हिंदुस्तानीज, ब्राह्मीण, राजपूत एंड मराठा, स्पेयरमेन्स ऑफ लो कास्ट नॉट टू बी एडमिटेड, ऐसा लिखा है। मुस्लिम्स स्पेशली लोअर कास्ट नहीं थे, इसमें लिखा है। ये देखो मराठा, स्पेयरमेन्स ऑफ लो कास्ट नॉट टू बी एडमिटेड, मुसलमान स्पेशली शियाज, सिख्स एंड हिंदुस्तानी टू बी प्रिफर्ड। अब ये पुणे हॉर्स का है। ये जो 250 घोड़सवार थे ना, घोड़सवारों में अमन गायकवाड़ का कमेंट। आवाज कट हो रही। एक मिनट अरे यार झूठी कोई नहीं बोल रहा है यार, हम झूठी कहाँ बोल रहे हैं भाई। अमन गायकवाड़, आपको अगर झूठ लग रहा होगा तो डॉक्यूमेंट आप दीजिए, सिद्ध कीजिए। 500 मार से 28,000 को काटा था, ये सब सिद्ध कीजिए। आप सिद्ध नहीं कर रहे, आप डॉक्यूमेंट लाइए ना। मैं इनको लिंक दे रहा हूँ, एक मिनट दे दीजिए। अभी आएंगे नहीं, देखना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये बंदा आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ये कमेंटबाज है, ये कमेंट वीर है, ये कमेंटबाजी करता है, इसको इसके अलावा कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता। और मैंने जो लेटर बोला था आपको ने क्या कि जो परवरी कास्ट नॉट, रोहन जी हाँ सर, ये आपसे प्रमाण इस बात का भी मांग लेंगे कि आप सचमुच संरक्षक हैं और आप सचमुच इनके वंशज हैं। मैं हूँ ना, मैं मेरे पास सब
सब डॉक्यूमेंट्स है सर, मेरे पास है ना। छत्रपति शिवाजी कह रहे महाराज ने 2018 में हमें जो महाराष्ट्र में दंगा हुआ था तब न्यूज चैनल इस भीमा कोरेगांव लड़ाई को बता रहे थे, तब क्यों नहीं आगे आए भाई कि यह लड़ाई मैं झूठी है बोलते हुए? अरे झूठी कहाँ मूर्खों, बोल रहे हैं? ये यहाँ आर्मी का डॉक्यूमेंट ही 2017 का दिया जा रहा है और तुम 2018 की बात ब्रिटिशों कर का रहे दिया जा रहा है, ब्रिटिशों का डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, आर्मी द्वारा ब्रिटिशों जो को, ये संघर्ष की देखो, जो इतिहास ये है वो देखो, बताया ये जा रहा है। कब का डॉक्यूमेंट है हो। और इस देखो, लड़ाई को झूठ डेटेड। कहाँ कहा जा रहा है भाई? झूठ तो हम कह नहीं रहे। कहाँ झूठी झूठ नहीं है? कह रहे हम, घर एक जी झूठ नहीं कह रहे, लड़ाई हुई है ये ना, रोहन लड़ाई जमादार हुई नहीं है। कह रहा, ये रोहन जमादार नहीं कह रहा है, ये ब्रिटिश दस्तावेज कह रहे हैं, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं ये सब। बराबर, रोहन हाँ, जमादार खुद से नहीं बता रहा। मैंने खुद मैं बता रहा हूँ, ये एक आर्मी ने मिनट सब भेजा है म्यूट हमें। करिए, थोड़ा म्यूट करिए। मैं अमन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अमन जी, अमन गायकवाड़ जी, एक बार ऊपर आ जाइए, हमसे एक बार डिबेट कर लीजिए, बात कर लीजिए। अभी कह रहा फर्जी डॉक्यूमेंट है। वाह भाई वाह, क्या ये लो भाई, अब फर्जी बताने लग गए। ये फर्जी बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लाइए ना। अगर आप फर्जी बता रहे हो ना तो आप ओरिजिनल लाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आओ, और क्या। हाँ हम मान लेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, पासों ने काटा था। यार बाबा साहब अम्बेडकर तो यार मतलब वाइसरॉय कमीशन में भी रहे हैं, उनके पास तो सब एक्सेस था, तो उन्होंने उस आधार पे भी लिखा है, तो क्या वो भी गलत लिख रहे हैं कि मराठी आर्मी जीतते का जीतते बुक है जानबूझ सर। के पीछे हट गए? हाँ, ये खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी। भी लिखा है। अब ये आर्मी का बुक है सर, ये 1913, तभी कौन था? ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी में नहीं थी तभी। 1913 में, अभी कोई बंदों को मालूम भी नहीं होगा भारत अपना कब स्वतंत्र हुआ है, तो उनके लिए ये बताना चाहता हूँ, ये ब्रिटिश आर्मी का डॉक्यूमेंट है। इसमें वही लिखा है, वो जो मैंने अभी दिखाया ना आपको राइजिंग का, वो लोकस नॉट टू बी एडमिटेड टू, मतलब जो घोड़सवार थे उसमें लोकस नॉट टू बी एडमिटेड, ऐसा खुद अंग्रेजों ने लिखा है। मतलब वो घोड़सवारों में लोकस को छोड़ के सबको ले, ऐसा उन्होंने लिखा है, वो जो मैंने अभी दिखाया था। और जो मेन लेटर मैंने जो पहले आपको बताया था, ये देखो, ये 22 नवंबर 1824 का लेटर है, 1824 का। ये लेटर में ये देखो इधर, अब ये हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, ये तब की है, इसलिए मैंने इसको इजी वर्ड्स में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, ये पूरा लेटर है। The erection of the pillar intended to commemorate the Battle of Koregaon having been completed, the Honorable the Governor in Council has resolved in view to its preservation that it shall be placed under the charge of meritorious soldier of the crops who may have been present at the action with the rank and pay of जमादार। मतलब ये मेरिटोरियस सोल्जर, जो पराक्रमी सोल्जर था, वो जो मॉन्यूमेंट है वो उसके इंचार्ज में रखिए, जो कोरेगांव की लड़ाई में प्रेजेंट था। उसका ये पहले टर्म्स एंड कंडीशंस था। सेकेंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या था उसका? आई हैव देयरफॉर टू कन्वे द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल दैट हिज एक्सीलेंसी द कमांडर इन चीफ विल बी प्लीज टू डायरेक्ट कर्नल स्टॉन्टन टू सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट सर्विंग फैमिली मैन ऑफ ग्रेनेडियर रेजिमेंट नॉट बीइंग ऑफ परवरी कास्ट। अभी परवरी कास्ट मतलब क्या? देखिए, ये अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि परवरी कास्ट को छोड़ के आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। परवरी कास्ट मतलब महार कास्ट, परवरी कास्ट मतलब महार कास्ट। बहुत से हमारे बंदों को मालूम नहीं परवरी कास्ट मतलब क्या है, तो परवरी कास्ट मतलब महार कास्ट है। और फॉर द ट्रस्ट इन क्वेश्चन, ओके, one who will be interested in preservation of the building and capable at the same time of affording travelers information on the interesting subject which the monument is designed to be commemorate। मतलब हमें तभी भी ड्यूटी दी थी कि आने जाने वाले लोगों को, जैसे कि गाइड को एक ड्यूटी दी जाती है, तभी हमें भी वो ड्यूटी दी थी कि ये मॉन्यूमेंट क्यों बनवाया है, ये स्तंभ क्यों उभारा है, इसके बारे में आप सबको इंफॉर्मेशन दीजिए। और ये कब तक दिया? देखो, द ट्रस्ट इज टू बी कंसिडर्ड हेरिडेटरी, बट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी मेल इश्यू टू द पर्सन एंजॉइंग द ग्रांट इट विल रेस्ट विद द गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ सक्सेसर। मतलब जब तक हमारे पुरुष वंशज है
तब तक हमें पूरे राइट से ये स्तंभ की हिस्ट्री बताने के लिए और पूरी हिस्ट्री इन डिटेल बताने के लिए, और हमारे सनद में खुद लिखा है की जयस्तंभाजवळ कुठल्याही धर्मासंबंधी काही एक क्रिया करू देऊ नये, मतलब जयस्तंभ के आजू बाजू में किसी ने भी धर्म के रिलेटेड कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे खुद अंग्रेजों ने हमें लिख के दिया है, तभी ऑर्डर थी अंग्रेजों की। और फिर भी आज गलत प्रोग्राम होता है वहां पे, कास्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड पूरा हिस्ट्री। मतलब जब किसी को तो रात में सपना गिरा होगा कि 500 सैनिकों ने 28,000 को काटा, और उसने सपने को सच करने के लिए कुछ ने तो ये बुक लिखी होगी, और वो बुक लिख के उन्होंने सबने अभी उस सपने को साकार करने की कोशिश चालू है उनकी अभी। बुक से याद आया रोहन जी, अब मैं सबको बताना चाहूंगा कि रोहन जी ने एक बुक लिखी है जो अभी वो ये करेंगे, क्या बोलते हैं, पब्लिश करने वाला हो, पब्लिश 2-3 हफ्ते में। पर वो मराठी में है। आप हिंदी में भी वो बुक अगर लिख सकते हो तो आप कृपया वो लिख दीजिए। वो सारे उसमें प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्स अभी दिखा रहे हैं वो सारे प्रूफ है उसमें, और ये हिस्ट्री के बारे में पूरा उसके ऊपर विस्तार में लिखा है। तो आप कृपया ऐसा कर सकते तो आप कीजिए रोहन जी, क्योंकि जरूरत है पूरे देश को। पक्का। और अभी जो बंदा था, आपने किसका नाम लिया था, वो बंदे को ये बुक बताना, अमन गायकवाड़, वो बंदे को ये बुक दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3, खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मैंने ये गवर्नमेंट ये देखो, उसका मेरे पास बिल भी है, ये मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ये बुक लिया है, ये देखो इसका बिल भी है मेरे पास। तो इस बुक में पेज नंबर 5 पढ़िए, ये देखो पेज नंबर 1 से लेके ग्रेट फाइट में कोरेगांव का सब बताया इसमें। ओके, पेज नंबर 5 में देखो खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्या लिखते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू से वाई द पेशवाज फोर्सेस सीज्ड फायरिंग बाय 9 o'clock at night and withdrawal from कोरेगांव when victory was within their reach। ये खुद लिखते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मतलब पेशवाओं की फौज कोरेगांव की लड़ाई जीतने वाले थे, पर उन्होंने पीछे क्यों लिया, ये बाबा साहेब को तभी प्रश्न पड़ा था, जब जीत के नजदीक थे फिर भी उन्होंने पीछे क्यों लिया। और तभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जो प्रश्न पड़ा था उसका सवाल मेरे पास, मुझे उसका जवाब मिला है। तभी छत्रपति प्रताप सिंह महाराज को सेफली सातारा को छोड़ना था, इसलिए उन्होंने पीछे लिया, क्योंकि कोरेगांव की लड़ाई में इंग्रेजों के साथ कोई ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं था जिससे मारकर मराठों को फायदा होगा। अच्छा रोहन जी, मुझे एक चीज और बतानी है। जो खड़की का युद्ध था ना, खड़की का युद्ध हुआ था 1817 में। हाँ, 5 नवंबर 1817 में खड़की का हुआ था। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा सर कि उसमें जो पेशवा के सैन्य के अंदर जो थे वो मांग जाति के वीर, उनका नाम था लहूजी बस्ताद, और उनके पिताजी लड़े थे पेशवा और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए। और जो मांग जाति के, जो दलित जाति आज है पर हिंदू है, वो कट्टर स्वाभिमानी हिंदू है, तो उनके जो पिताश्री थे वो युद्ध में मारे गए। तो इस वजह से जो अपने क्रांतिकारी थे जिनका नाम अभी मैंने बताया था, तो वो आजीवन ब्रिटिशों के विरुद्ध रहे। अब ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर पेशवाई में सच में अगर अस्पृश्यों के साथ गलत व्यवहार होता था तो वो क्यों लड़े थे, ये प्रश्न यहाँ पे उपस्थित होता है और होना भी चाहिए। बराबर ना रोहन जी, लड़े थे कि नहीं? बराबर, जायज है। तो ये पूरा का पूरा झूठ है कि पेशवा के सैन्य में जाति आधारित उच्च नीचता का भेदभाव होता था। ऐसे कुछ भी नहीं था। मैंने मेरे हिस्ट्री में मैंने आपको पहले भी बताया कि सिद्धनाथ महार जो वीर योद्धा थे, उन्होंने खुद 1795 में पेशवाओं के लिए काम किया, और उन्होंने खरड़े की लड़ाई में सिद्धनाथ महार की वजह से मराठाओं को बहुत फायदा हुआ था। और अगर 1975 में अगर पेशवा इनके सिद्धनाथ महार जो शूर योद्धा थे महार समाज के, उनके वजह से अगर सिद्धनाथ महार थे, कई
कोरेगाव भीमा वाले हैं क्या? नहीं नहीं, कोरेगाव भीमा की लड़ाई में सिद्धनाथ महार नहीं थे। कोरेगांव की लड़ाई में सिद्धनाथ महार नहीं थे। मतलब ये सिद्धनाथ महार का एक ऐसा कुछ झूठा उन्होंने ऐसे एक इमेज तैयार की है और उसको कोरेगांव की लड़ाई में जोड़ा है, जो कि सरासर बहुत गलत बात है। सिद्धनाथ महार एक बहुत बड़े शूर योद्धा थे जो पानीपत की लड़ाई में धारा तीर्थ पड़े थे, मतलब वहां पे शहीद हुए थे। और उनका जो ये था, नातू था, नातू को क्या बोलते हैं अभी उसको हिंदी में, मतलब उसके नातूला काय म्हणतात सर हिंदी में? नातूला काय म्हणतात? उनके बेटे का बेटा, मतलब सिद्धनाथ महार जो, हाँ नाती जो हाँ जो ग्रैंडसन जो ये पानीपत की लड़ाई में जो सिद्धनाथ मृत्युमुखी पड़े थे, शहीद हुए थे, उनके बेटे का नाम भी सिद्धनाथ रखा था। और वो खरड़े की लड़ाई में सबसे ज्यादा उसने पराक्रम किया, मतलब मराठा आर्मी के तरफ से। हाँ, पेशवा के बाजू से सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ये पराक्रम सिद्ध होता है सर जी कि हाँ, जो पेशवा थे, जो हमारा इतिहास बताया जाता है कि ये जो ब्राह्मण, अभी जो पेशवा थे ब्राह्मण थे, तो ये ब्राह्मणों ने अत्याचार किए। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है कि एक सिद्धनाथ महाराज जो अपने पराक्रम की वजह से, जो अस्पृश्य जाति में पैदा हुआ था, वो एक वहां का जहागीरदार बन जाता है। बराबर। तो कळंबी गांव, उनको कळंबी गांव इनाम में भी दिया है। कळंबी गांव जो सांगली में, आज महाराष्ट्र के सांगली में कळंबी गांव करके है, तो उन्हें सिद्धनाथ महार को वो इनाम में दिया था गांव। मतलब जो खुद पेशवाओं के लिए लड़े, मराठा आर्मी के लिए लड़े। और ये झूठ बताया जाता है कि 1818 में सिद्धनाथ महार ने लड़े, पर 1818 में सिद्धनाथ महार नहीं थे कोरेगांव की लड़ाई में। ये सबको मैं मतलब मैं विद प्रूफ, और अगर किसके पास भी डॉक्यूमेंट होगा ना, दिखाओ सिर्फ कि कोरेगांव की लड़ाई में सिद्धनाथ महार होगा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो कुछ भी आप मतलब प्रूफ करके दिखाओ। छूत अछूत जो नाम की ही थी, लेकिन उनके कर्तृत्व से उनको सम्मान मिलता था, यही सिद्ध होता है यहाँ पे। बराबर। इसीलिए तो कोरेगांव की लड़ाई में अगर सिद्धनाथ महार होते तो सिद्धनाथ महार को कुछ तो कोरेगांव की लड़ाई के लिए कुछ इनाम दिया जाता, पर हमें क्यों दिया? मैं तो मराठा हूँ, मुझे तो 260 एकड़ मेरे तो पूर्वजों को दी, 260 एकड़ 5 गांव की इनाम जमीन दी, हमें मेडल्स दिया, मेरे पास वो मेडल भी आज भी अवेलेबल है, मेडल वो दिया हमें जय स्तंभ का इंचार्ज बनाया हमारे साथ। तो तभी जातिवादी थे। अभी एक बताया जाता है कि मराठा और हिंदू जातिवादी थे, ब्राह्मण जातिवादी थे, ब्रिटिश ने समान अधिकार दिया। आप एक बताइए, द फोल्क महार ऐसा कुछ तो एक बुक है, उसमें क्या लिखा है कि एक घोड़सवार होता था जो मराठा जाति का होता था, शुद्ध मराठा, और उसके साथ 2 पैदल एक सैनिक होते थे जो घोड़े की निगरानी रखते थे। तो ये ब्रिटिश अधिकारी महार जाति और दलित जातियों को बस घोड़े की निगरानी करने के लिए रखते थे। तो इसका मतलब ये जातिवादी कौन हुआ? ये तो उसने भी लिखा है, रिस्ले ने, ये जो रिस्ले ने निकाला है। हाँ, उसमें भी लिखा है, क्योंकि द महार फोक ये बुक है और ये खुद अलेक्जेंडर रॉबर्टसन ने लिखा है। और अलेक्जेंडर रॉबर्टसन एक मिनिस्टर था तभी, मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर का दोस्त था जो महार कास्ट का था। तो वो बोलता है कि कोरेगांव की लड़ाई में भी महार सैनिकों ने नेतृत्व नहीं किया, वो दे वर नॉट लीडर्स इन कोरेगांव बैटल, ऐसे वो लिखते हैं। और उन्होंने जो अभी सर ने बताया, वैदिक धर्म सर ने, धर्म रक्षक, उन्होंने जो बताया वो एज इट इज पूरा वो बुक में लिखा है। मैं वो बुक भी आपके साथ शेयर करूंगा। रोहन जी मांग जाति को आज भी सर जी, यहाँ पे एक ने गायकवाड़ ने लिखा, मांग जाति को आज भी महाराष्ट्र के मंदिरों में जाने नहीं देते, हिंदुत्व है क्या? देखो भाई, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में किसी भी जाति को मंदिर में जाने से रोकने का कोई भी चीज नहीं है, ना वो मनुस्मृति में ना है। और हम मनुस्मृति के समर्थक है, मैं मुंह पे कहता हूँ। मनुस्मृति में भी आप दिखा दीजिए कि अमुक जाति शूद्र है, कहाँ लिखा है? आप नहीं बता सकते। तो आप एक चीज याद रखिए, आप जो आरोप कर रहे हैं वो गलत है, और जो हो रहा है ना वो सामाजिक जातिवाद है, जो कुछ लोग करते हैं, सभी नहीं करते।
हाँ तो एक मिनट अमन जी आप आ जाइए ना, ऑनलाइन आ जाइए ना आप। ये हमारे साथ एक आए हैं, हमारे साथ एक और जुड़े हैं बहुजन क्रांति नाम से। जी नमस्ते बहुजन क्रांति। नमस्कार सर। मेरा एक प्रश्न था सर कि जो युद्ध हुआ था तो जो 500 लोगों ने युद्ध किया था, असल में वो देशभक्त थे क्या गद्दार थे? मुझे एक उत्तर सर चाहिए था। पहली बात तो ये कि 500 सैनिकों ने लड़ाई की ही नहीं है। वो कोरेगांव की लड़ाई ये 500 लोगों ने की ही नहीं। कोरेगांव की लड़ाई की है 834 जनों ने। और ये जो 834 जन थे, ये जो 834 जन थे, तभी ब्रिटिशों ने क्या वहाँ इंग्लैंड से उनके सारी फौजें नहीं लाई थी। उन्होंने हमारे ही लोगों को, जैसे कि हमारे पूर्वज जैसे कि उनको ज्यादा पैसे वगैरह दे के उन्होंने ब्रिटिश के इसमें लिया। मैं ये बोलने को कभी शर्मिंदा भी नहीं होता हूँ, क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ ना, जब कोरेगांव की लड़ाई का मैं जब पूरा सच बोलता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि हाँ फिर तू तो गद्दार है। तो जब मैं हिस्ट्री बताने से पहले तुम गद्दार खुद को क्यों नहीं बोलते? मैं सच बताने के बाद तुम गद्दार कैसे बोलते हो? और एक बात, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद इंडियन आर्मी ने मॉन्यूमेंट को रिपग्नेंट करके घोषित किया है। कोरेगांव के मॉन्यूमेंट को रिपग्नेंट। अभी रिपग्नेंट का मीनिंग क्या होता है? जो किसी ने भी ये मॉन्यूमेंट पे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब के जमाने में जो ब्रिटिशों के साइड से लड़े वो भी भारतीय सैनिक थे, और ब्रिटिश जिनके विरुद्ध लड़े वो भी भारतीय सैनिक थे। इसलिए हमारे ही बांधव को मार दिया है। इसलिए ऐसी जगह पे किसी ने सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। और जो आपने पूछा कि वो तब के गद्दार थे या गद्दार नहीं थे, आपको ये जो सवाल आपके दिमाग में जो उपस्थित हुआ वो कब हुआ? आप भी हुआ क्या? जब सच हिस्ट्री बताई जाती है तभी हुआ क्या? इसके पहले क्यों नहीं हुई? इसके पहले आपने भी कभी स्टेटस डाला होगा 1 जनवरी शौर्य दिन, कोरेगांव भीमा चलो, तभी गद्दार नहीं थे। और अभी जब सच सामने आता है तभी गद्दार हुए क्या वो? नहीं, मैं भी एक हिंदुत्ववादी हूँ, लेकिन मैंने इतिहास मार्ग नहीं, हिंदुत्ववादी तो सभी होते हैं। जब हम खंडन करते हैं तो सभी होते हैं। पर एक बात है सर, आपने जो बताया वो प्रश्न जायज है कि अभी मैं आपको प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ये देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम भी हिंदू के बहुत जन इसमें थे, मुसलमान में थे, जो हमारे मराठा साम्राज्य के साथ उन्होंने गद्दारी की थी। उसके बाद ये सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत आज भी बहुत जो लोग हैं, तभी अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है, साले रहते इंडिया में और इंडिया हारने के फटाके जो फोड़ते हैं ना, उनको भी गद्दार किया हम कहते हैं। तो उनके ऊपर तो देशद्रोह के उनको डायरेक्ट फांसी देनी चाहिए। हाँ सही बात है आपकी। गद्दार तो वो भी होते हैं। अभी अंग्रेजों के साथ जब वो लड़े, अंग्रेजों ने हमें जो एजुकेशन की जो आज जो बिल्डिंग वगैरह खड़ी करके दी है, द इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 एक बार पढ़ी है। इंडिया स्वतंत्र हुआ कभी 1947 में, रिपब्लिक डे हमारा होता है 1950 में, हमें रिपब्लिक डे तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो 1947 के बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था 1950 तक? इसके बारे में कभी हमने पढ़ाई? हाँ अरुण जी एक मिनट मैं गुजारिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल कर ले। कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ उनके, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो। हाँ चलेगा। जी तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा जो नीचे कमेंट में, तो प्लीज अपने कोई सवाल है तो रख लीजिए। तो और दिल खोल के जो कुछ आपके सवाल होंगे वो बोल दीजिए। जी कोरेगांव के वॉर के रिलेटेड ही मोस्टली आपके सवाल और होने चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक सर ने सिर्फ कोरेगांव के रिलेटेड ही रखा है। जी
बापू गोखले जो सैनिक था पेशवा के बाजू में, तो कुछ लोग कहते हैं वो युद्ध में मारा गया था, क्या वो सच में मारा गया था क्या? कोरेगांव की लड़ाई में खुद बापू गोखले थे, तभी त्र्यंबक जी डेंगरे भी थे, विंचुरकर भी थे। कोरेगांव की लड़ाई में बापू गोखले मारे नहीं गए। बापू गोखले आष्टी के लड़ाई में जो फरवरी 1818 में लड़ाई हुई, तभी आष्टी की लड़ाई में बापू गोखले मारे गए, जो फरवरी में लड़ाई हुई थी। कोरेगांव की लड़ाई के 1.5 महीने बाद जो आष्टी में लड़ाई हुई, वो आष्टी की लड़ाई में बापू गोखले मारे गए। हाँ। और वो गनोजी शिर्के म्हणजे गनोजी शिर्के है ना, सिद्धनाथ नाम का एक महार सैनिक था, क्या वो सही क्या? जिसने बाजीराव से, मैंने पहले अभी भी बोला कि सिद्धनाथ महार एक ये थे, वीर पुरुष थे, पर वो पानीपत की लड़ाई में और जो खरड़े की लड़ाई हुई तभी लड़ाई में वो थे। कोरेगांव की लड़ाई में सिद्धनाथ महार नामक कोई भी व्यक्ति नहीं था। खरड़े की लड़ाई में शायद ये रहेंगे ना दूसरे सिद्धनाथ महाराज, दूसरे सिद्धनाथ महार खरड़े की लड़ाई में थे और पहले सिद्धनाथ थे पानीपत की लड़ाई में। हाँ सर बोलिए। एक सवाल है, वही कह रहे कि मेरा एक क्वेश्चन है, जो दंगा हुआ था 3 साल पहले, उसके बाद क्या फिर से भीमा कोरेगांव दिवस मनाता गया है क्या? ये देखो, दंगा 2018 में हुआ, उसके बाद भी कोरेगांव दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। मैं आपको एक बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि कोरेगांव के मॉन्यूमेंट की जो जमीन है उसके रिलेटेड हाई कोर्ट में केस चालू है, और उसमें मैंने खुद वो हमारे केस है, और उसमें हमने पूरा हिस्ट्री भी डाल दिया है। और हर साल 1 जनवरी को जो कार्यक्रम होता है उसके लिए गवर्नमेंट को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां पे कार्यक्रम करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, आपकी परमिशन लेनी पड़ती है? हाँ, क्योंकि कोर्ट ने स्टेटस को दिया है, स्टेटस को मतलब स्टे दिया है, तो स्टे दे रहा है, इसलिए वहां पे कोई सेलिब्रेट वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट खुद हाई कोर्ट से परमिशन लेती है और उसके बाद ही वहां पे कार्यक्रम होता है। और गवर्नमेंट को भी एक्चुअल में सब मालूम है डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब आपके इसमें कलेक्टर का अभी मतलब 2018 का एक रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट महाराष्ट्र शासन का है, अहवाल है, अहवाल। तो उसमें अप्रैल 2018 में पुलिस महासंचालक, मतलब महाराष्ट्र के जो पुलिस है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है देखो, जयस्तंभ मानवंदना देण्याच्या या कार्यक्रमाचा सुरक्षा बंदोबस्त आणखी करताना या जयस्तंभाचे देखभालीसाठी, मतलब जयस्तंभ के सब मेंटेनेंस के लिए इंग्रजांनी परंपरागत नेमलेले माळवतकर व त्यांच्या कुटुंबाच्या जयस्तंभ परिसरातील घरात दलित संघटनांचा असलेला विरोध व ते घर उद्ध्वस्त करण्याच्या संदर्भातील रोहन भाई, हेला मराठीमध्ये नहीं आता, हिंदीमध्ये सांगून द्या। हाँ, अभी इसका क्या बोला है इसमें, जो अंग्रेजों की परंपरागत हमें जो माळवतकर कुटुंब को जो जयस्तंभ के मेंटेनेंस के लिए रखा है, उसको दलित संगठनों का विरोध है और हमारा घर उद्ध्वस्त करना चाहते हैं, ऐसा खुद रिपोर्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। मतलब हमें टारगेट किया जा रहा है। क्यों हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक सवाल था, एक प्रश्न था, सवाल था। हाँ बोलिए। जो अरबी लोग थे पेशवाओं के बाजू में, वो कहाँ से थे? अरब से लाए गए थे क्या? जो अरबी लोग नहीं थे क्या, पेशवाओं के बाजू में लड़े थे अरबी लोग? हाँ, अरबी घोड़ेसवार थे, वो अरब से लाए गए थे क्या, ये पूछ रहे? नहीं, अरब से लाए। हाँ। नहीं, अरबी लोग नहीं क्या, अरब लोग वो कहाँ से थे, कहाँ से थे? वो बाहर से लाए गए थे क्या सैनिक? वो सैनिक जो थे ना सब, वो सैनिक सब पैसे के लिए काम करते थे। अरब सैनिक वो पैसे के लिए, मतलब
मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं कहाँ से लाए कहाँ से मंगवाए, पर वो फौज कलेक्ट कर रहे थे। मराठा जो थे, मराठा आर्मी जो थी वो फौज कलेक्ट कर रहे थे। आपको इसके लिए ना कोरेगांव की लड़ाई से 6 महीने पहले जाना पड़ेगा। तभी जब 13 जून 1817 को जो पुणे करार हुआ था, वो पुणे करार में बाजीराव पेशवे से सब कुछ उसके राइट्स निकाल लिए थे अंग्रेजों ने। सिर्फ उनके पास 500 ही सैनिक रखे थे, फिर भी उन्होंने 4 महीने में 30,000 की फौज खड़ी की थी उनकी जिद पे। मतलब बाजीराव पेशवे ने देखो कितने 3 या 4 महीने में 30,000 की फौज खड़ी की। अच्छा। और ये फौज खड़ी करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। रोहन सर, मेरा एक और क्वेश्चन है जो सभी लोगों के दिमाग में कभी ना कभी आता है, क्या मैं वो पूछ लूं? पूछो सर। अब लोग बोलते हैं कि 1 जनवरी 1818 कोरेगांव भीमा इस युद्ध में पेशवाई का अस्त हुआ था, क्या ये सत्य है? गलत बात है, गलत बात है। कोरेगांव की लड़ाई नहीं, कोरेगांव की लड़ाई में बाजीराव पेशवे या खुद छत्रपति प्रताप सिंह महाराज लड़े नहीं, क्योंकि उनके पास जब इतनी बड़ी फौज थी तो वो खुद क्यों लड़ेंगे। और मैंने पहले ही बताया था, कोरेगांव की लड़ाई से कोरेगांव से 2.5 या 3 किलोमीटर पीछे छत्रपति प्रताप सिंह महाराज और बाजीराव पेशवे एक साथ एक टेकरी पे बैठते हुए वो पूरा लड़ाई देख रहे थे। और उसके बाद जब रात के 9 बजे तभी पेशवा बाजीराव को समझा कि ये लड़ाई लड़के कुछ फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने सातार के दिशा में उनके फौज लेके गए। इंग्रज दूसरे दिन रिटर्न शिरूर को गए। उसके बाद आष्टी की लड़ाई हुई फरवरी में। उसके बाद मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, और उसके बाद 3 जून 1818 को खुद बाजीराव पेशवे ने सरेंडर किया अंग्रेजों को। और उसके बाद जनवरी 1851 में बाजीराव पेशवे बिठूर नामक गांव में वहां पे वो ये हो गए, वो बीमार थे इसलिए नहीं बीमार थे इसलिए वो चले गए, मृत्युमुखी हो गए। चले गए। अच्छा, बाजीराव पेशवे किसी लड़ाई में नहीं मारे गए, वो खुद बीमार होके एज होके वो चल बसे। उन्होंने किसी ने उन्होंने मारा नहीं। 28 जनवरी 1851 में उनको मृत्यु हो गया बिठूर में। मतलब ये पूरा तरह से झूठा है कि पेशवा को मारा था। और ये कोई बहुत नहीं, ये गलत बात है। और कोई अति उत्साही लोग बोलते, उन्होंने गाना भी है, शेंडी सकट कापला बाजीराव तो तुरा, मतलब मतलब शेंडी मतलब बाजीराव की शेंडी के लेके उसके बाजीराव को। और ये जो अभी उनको बहुत मेरे को अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं उनको देने के लिए, पर अभी क्या मतलब ऐसे कुछ भी गलत बताते बगते सिर्फ जो रात को सपने में आता है। और नहीं हो रहा, ये अपमान बस बाजीराव का नहीं हो रहा, नहीं ये महाराज के प्रधान का हो रहा है, स्वराज्य का हो रहा है बराबर, और छत्रपति का हो रहा है, जो प्रताप सिंह राज्य थे ना वहाँ पे उनका भी हो रहा है खुद छत्रपति। हाँ, क्योंकि ऐसे क्योंकि ये जो बोलते हैं कि 28,000 को मार दिया काट दिया, तो वो 28,000 में छत्रपति प्रताप सिंह महाराज भी थे, तो छत्रपति को भी काट दिया क्या? हाँ, ये सवाल तो आता ही है ना, छत्रपति ये सवाल आता है नहीं ना। तो एक मिनट तो और अगर छत्रपति को काटा होगा तो वो जो हमारे बंदे ने जो सवाल पूछा तो गद्दार थे क्या? तो छत्रपति को अगर मेरे पूर्वजों ने भी अगर तभी आप जो बोलते 28,000 काटा, तो तभी के वो 500 का जो 834 थे वो सब गद्दार थे, अगर ये 28,000 काटे हो गए। छत्रपति को आज भी आती तो हाँ, तो भी वो गद्दारी थी। तो मैं भी आज भी बोलता हूँ कि मेरे पूर्वज भी गद्दार हो गए। एक सवाल था और एक मैं क्लियर करता हूँ, जो मुझे बोलते हैं ना, मुझे बहुत जन बोलते कि तुमने तो इंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इंग्रेजों के साथ लड़े, तुम गद्दार थे। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में 20 साल हो गए, 20 साल लड़े इंडियन आर्मी में। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में 32 ईयर्स लड़े, जो आर्मी में थे, मराठा लाइट इन्फेंट्री में थे। मतलब हमारे फैमिली में टोटल 52 ईयर्स हमने आर्मी में दिए हमारे। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है हमने जो तभी
ब्रिटिश आर्मी में साथ लड़े, हमने वो कलंक धुला दिया है। एक मिनट सर, मैं एक मिनट। जो हाँ सर। लड़ाई हुई थी जो भीमा कोरेगांव की, तो उस लड़ाई के वक्त प्रताप सिंह की उम्र क्या क्या थी? प्रताप सिंह महाराज की उम्र, प्रताप सिंह महाराज जी को 1818 में छत्रपति ये मिली, क्योंकि उसके पहले उनके पिताजी के पास था, और तभी उनकी उम्र होगी 25 से 26 साल। हाँ, वाम सेफ लोगों द्वारा फैलाया जाता है कि उनकी उम्र 12 साल की थी। नहीं नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, गलत बात है। रोहन सर, बहुजन क्रांति, एक और आरोप किया जाता है रोहन सर कि पेशवाओं ने छत्रपति को बंदी बनाया था। ये उस तरह से बोला जाता है बहुजनवादियों द्वारा। मैंने खुद छत्रपति को बंदी बनाया था। हाँ, मैंने खुद ये महाराष्ट्र के संभाजी ब्रिगेड नामक जो इतिहासकार है श्रीमंत कोकाटे, हाँ, जो श्रीमंत कोकाटे, उन्होंने बोला था कि जब कोरेगांव की लड़ाई चल रही थी तभी प्रताप सिंह महाराज को इधर वासोटा के किले में कैद किया था। तो मैंने दिखाया, हाँ ऐसे वो बोल रहे, पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि पेशवा का कॉन्फिडेंस, छत्रपति उनके साथ होने की वजह से पेशवा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और इसीलिए पेशवा, हाँ ऐसा खुद अंग्रेजों ने लिखा है, और ये डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास है। और कोरेगांव की लड़ाई में छत्रपति प्रताप सिंह महाराज ये बाजीराव पेशवे के साथ थे, वो कैद में नहीं थे। अच्छा, हाँ। और मैं आपको और एक ये दिखाना चाहता हूँ, बाजीराव पेशवा, जो दूसरे बाजीराव पेशवा थे, उनकी राज मुद्रा में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये उनकी राज मुद्रा है। एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये बाजीराव पेशवे की मुद्रा है, और उस पे देखो क्या लिखा है, श्री राजा शाहू नरपति हर्ष निधान बाजीराव रघुनाथ मुख्य प्रधान। मतलब बाजीराव ये प्रधान है, और हमारा कौन है, राजा शाहू नरपति। ये खुद बाजीराव पेशवे की राज मुद्रा है। जी मुद्रा उसकी जी। और इसमें उधर किधर भी उसने नहीं लिखा कि मैं खुद राजा हूँ क्या ये हूँ। उन्होंने क्या लिखा है, श्री राजा शाहू नरपति, मतलब ये हमारा राजा है, और मैं बाजीराव रघुनाथ मुख्य प्रधान हूँ उनका। जी, मैं तो एक काम करता हूँ, एक मिनट रोहन जी। हाँ सर। तो एक काम करता हूँ, अगर कोई कमेंट में सवाल नहीं कर रहा है तो एक काम करते हैं, हम ये पैनल में जिनके कोई सवाल है तो उनके एक बार ले लेते हैं, जिनके कोई अपने चलेगा सर, चलेगा सर। फिर उसके बाद मैं स्ट्रीम एंड कर दूंगा। हाँ सर, चलेगा। मैं अभी तो कमेंट में मेरे को कोई ऐसा नहीं आया सवाल करने वाला, बट मैं चाहता हूँ कि पैनल से किसी को कोई सवाल है तो वो कर ले एक बार, अगर नहीं है तो मैं स्ट्रीम को वो एंड कर देता हूँ। मुझे एक सवाल था, पर बाकी के लोगों के सवाल ले लो पहले, मैं बाद में करता हूँ लास्ट में। सर मैं आपसे ये करके, मतलब आपको मेल आईडी बोल के रखता हूँ, मतलब नहीं कि बाद में कांटेक्ट करने के लिए मतलब आसानी होगी। आप प्राइवेट चैट में लिख सकते हैं क्या? प्राइवेट चैट में लिख सकते हैं हमको? ठीक है, प्राइवेट चैट में वहाँ पे ऐसे मैसेज डालता हूँ, प्राइवेट चैट में डाल देता हूँ मैं आईडी। नंबर भी वहाँ पे डाल दूँ क्या? नहीं, नंबर ऐसे मत डालिए, नहीं ऐसे मत डालिए। नहीं, सिर्फ मेल आईडी डालता हूँ मैं मेल आईडी डाल देता हूँ। हाँ, मेल आईडी डाल दीजिए, नंबर मत डालिए। हाँ जी, मेल आईडी डाल दे। आया क्या आपको? हाँ, मेरे को आ गया है, मैं आपका कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, ओके, चलेगा सर। हाँ सर, बोलिए, आप जिसको सवाल हो गए उसने प्लीज पूछिए। एक सवाल था कि वाम से लोगों द्वारा एक झूठ फैलाया जाता है कि पेशवाओं ने जो प्रताप सिंह महाराज थे छत्रपति, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, उनको उनसे पढ़ने का हक छीन लिया था। तरह झूठ ऐसा प्रचार फैलाया जाता है। हम खुद हमारे, मतलब ये जो सवाल है ना आपका, ये वाम से कोई पूछिए कि अगर हमको हम जो बोल रहे हैं कि प्रताप सिंह महाराज को पढ़ाया नहीं जाया, सिखाया नहीं गया, तो वो खुद होके उनके कितने लेटर्स दिखो, वो खुद उन्होंने लिखे ऐसे। बराबर। हाँ, उनके लिखे लेटर्स दिखा सकता हूँ मैं आज भी।
ये बामसेफ है, कुछ भी सवाल उटपटांग सवाल पूछता रहता है, तो ये बामसेफ ही लोग हैं जो खुद अभ्यास नहीं करते। अब उन्होंने ऐसे और बहुत सारे दावे किए। हाँ, और वो छत्रपति है, उनको सिखाने के लिए किसी पेशवा की जरूरत नहीं है उन्हें, वो खुद छत्रपति, वो खुद राजा है, इसलिए पेशवा या दूसरे सरदार उन्हें नहीं सिखा सकते। जी, सही तो बात एक काम करते हैं, बहुजन क्रांति जी, आपका कोई सवाल है? सवाल तो नहीं, अब मैं जाता हूँ। तो एक मिनट, वैदिक धर्म जी आपका बताइए, कोई आपका सवाल हो? वैदिक धर्म श्री जी। एक सवाल अच्छा आया था जो आमतौर पे लोगों के दिमाग में रहता है, और वो बोला भी जाता है लोगों द्वारा कि वो शायद अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो कुछ ये था, पर वो इम्पोर्टेंट था, कुछ अभी याद नहीं आ रहा मुझे। पर एक चीज है कि आप रोहन जी, हाँ सर, आप एक चीज बता दीजिए कि जो छत्रपति थे प्रताप सिंह राजे भोसले, हाँ। तो अभी उनको कैद नहीं किया था, इस बारे में आपने जो डॉक्यूमेंट्स बताए ना, तो मैंने एक चीज बता दीजिए। हाँ बोले हाँ। बोले। मैंने आपको अभी भी बताया कि कोरेगांव की लड़ाई के वक्त खुद उनके साथ बाजीराव पेशवे थे, छत्रपति प्रताप सिंह महाराज के साथ, और उसके पहले लगभग बहुत से दिन पहले वो दोनों एक साथ ही थे, इसलिए बाजीराव पेशवा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ऐसे अंग्रेजी अधिकारी लिखते हैं वो, हाँ, ब्रिटिशों ने लिखा है, और ये जो लिखा हुआ मैं सब सर के साथ शेयर करूंगा, और अगला जो वीडियो होगा सर, और मैं आपको सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगला वीडियो जल्द से जल्द मतलब आप ले लीजिए, और उसमें इन डिटेल में सब आपको जो कुछ, हाँ, यही टॉपिक पे, और उसमें इन डिटेल, मतलब आज प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं था क्योंकि हम डॉक्यूमेंट सिर्फ मैंने ऐसे मोबाइल से दिखाए, तभी ऑन स्क्रीन हम डॉक्यूमेंट सबको दिखा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज मुझे बता नहीं सबको, हाँ बोलिए, आप फिर बता देता हूँ। एक सवाल था। हाँ बोलिए। बोलो क्या? ठीक है, एक सवाल, बोलिए सर। एक सवाल था कि लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा ये फैलाया जाता है कि पेशवाओं ने पिछड़े जातियों पर बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया, क्या सच है? जिन्होंने भी आपको ये बोला होगा ना, उनको बोलिए कि आप एक डॉक्यूमेंट दिखाए, समकालीन कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट दिखाए जिसमें पेशवाओं ने निचले समाज पे अन्याय किया। ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि खरडे की लड़ाई में खुद सिद्धनाथ महार ये सरदार थे। अगर वो महार समाज के अगर सरदार हो सकते हैं तो ऐसा क्यों बताया जाता है कि निचले जातियों को पेशवाओं ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है? क्योंकि ये गलत बात है, ये सिर्फ जाति धर्म में युद्ध में ये, हाँ, ये बहुत गलत तरीके से बताया जाता है, और दो समाज में ज्यादा तेढ़ निर्माण हो इसलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कर देते हैं ऐसे गंदी बातें, गंदी सपने में आई हुई बातें वो पुस्तक में लिख देते, और आपने जो नाम लिया संगठन का वो ऐसे बक 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 कर देते। मतलब ये आप मुझे सबको एक बात चीज बताना है। ये जो अपने रोहन सर है, रोहन जमादार, इन्होंने एक बुक लिखी है जो बुक अभी पब्लिश करने वाले हैं, तो वो मराठी में है। अगर यहाँ पे जो कोई जो श्रोता जो मराठी हो, अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। सर आप अपने बुक के बारे में बता दीजिए। और काम कर गई ना वो बुक का और मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई हिंदी में अगर कोई प्रॉपर मराठी से हिंदी ट्रांसलेटर होगा तो वो बुक उसके नाम से भी नहीं क्या लेके वो खुद पूरा ट्रांसलेशन करके हम और एक प्रकाशन करेंगे हिंदी में, जो महाराष्ट्र में तो मराठी में होगा, पर महाराष्ट्र के बाहर जो हमारे लोग हैं जिनको गलत इतिहास मालूम है कोरेगांव का, उनके बारे में उनको भी पता चलेगा हिंदी में। और मैं और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोरेगांव भीमा जो नाम है कोरेगांव का, तो वो भीमा कोरेगांव नाम नहीं है, कोरेगांव भीमा ये नाम है, क्योंकि कोरेगांव ये गांव का नाम है और उसके बगल में से भीमा नदी जाती है, इसलिए वो गांव का नाम कोरेगांव भीमा है। और उस गांव का नाम भीमा कोरेगांव नहीं है, वो गांव का नाम कोरेगांव भीमा है। जी
अच्छा, एक काम करते हैं, हम नटराज जी का भी सवाल ले लेते हैं. हा सर. म्हणजे बरंच म्हणजे असं चुकीचं माहिती पसरलं ते माहिती बरोबर आहे पसरवली गेली है. हो. जी. हाँ, एक बार नटराज जी आप अपना सवाल कर लीजिए अगर आपको कोई करना है तो. नहीं, मेरा सवाल नहीं है कुछ भी। ओके. ठीक है. तो यस. यहाँ पर तो बहुजन क्रांति जी और वैदिक धर्मरक्षक जी, आपको कोई सवाल है तो कर लीजिए. मुझे तो कोई मतलब नहीं मुझे है. अभी मैं सारे सवाल पूछा था वो आमतौर पे जी. बहुजनवादियों द्वारा और फैलाए जाते थे, तो ये चीज गलत है. और वो सारे सवालों के जवाब आज मिल गए हैं. आप सबने जी. अच्छे से कोऑपरेट किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद. और जी. ये किया क्योंकि हमारा जो इतिहास है हमारे हिंदुत्व के ऊपर और हमारे जो हम सवर्णों के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है ना, एक तरीके से वो बड़ा आरोप आज हमने वो क्लियर कर दिया, मिटा दिया. जी. और वो सब प्रमाण मिटा दिया. अगर किसी को जी. लगता है ये प्रमाण झूठ है तो आप रोहन जमादार सर है, उनसे प्रूफ देके आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं इस बारे कर में. सकते हैं. जी. और तो प्रूफ आप सिर्फ कंटेम्पररी डॉक्यूमेंट ही चाहिए, नहीं तो रात को हाँ किसी ने बुक लिखा होगा और वो प्रूफ करके नहीं ले सकते. ये लोग कंटेम्पररी तो डॉक्यूमेंट सिर्फ दिखाइए सिर्फ. वो प्रमाण के नाम पे ये लोग तो वो उसकी बीबीसी की न्यूज दिखा देंगे। वो हाँ ना. तो एक मिनट. तो बहुजन क्रांति जी, आपको कोई सवाल है? हाँ हमारा तो कोई सवाल तो नहीं है अब तो तो अच्छा लगा मैं ये टॉपिक बीमा जी. तो कोरेगा. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को कोई सवाल तो दिख नहीं रहे किसी के, बट फिर भी तो मैं दर्शकों से चाहूंगा, मैं अभी इस स्ट्रीम को यहीं पे एंड कर देता हूँ. जी. तो एक बार धन्यवाद. शुभरात्रि. खूब जी. खूब तो धन्यवाद इसी तरह सबको. जी. धन्यवाद जी. धन्यवाद सर. धन्यवाद जी. धन्यवाद सर, तो आपने चांस और हाँ, दिया ये धन्यवाद. हिस्ट्री प्रेजेंट करने के लिए. और खूब रोहन जमादार जी को भी हमारा सबसे ज्यादा प्रणाम कि उन्होंने आज बहुत अच्छा वक्तव्य रखा अपना, और काफी उन्होंने हमें नॉलेज दी कि भैया भीमा कोरेगांव पे वॉर जो थी उस पर क्या था, उसके अंदर क्या बातें थी, उसका इतिहास क्या था, उसमें जो सैनिकों की जो बात थी उसमें उसमें काफी उन्होंने अच्छा हमें बताया. तो हाँ. इसी के साथ तो मैं सबको मैं इस टीम को समाप्त करता हूँ. तो सभी को मेरा जय धन्यवाद. श्री राम, हर हर जय महादेव. श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय हर हर श्री राम. महादेव. जय शिवराम. जय श्री राम.